चलिए, तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग ने राउटिंग के बारे में देखा पूरा। एक बार मैं क्विकली जो है डॉक्यूमेंट से जाता हूँ और देखता हूँ कुछ मिसिंग तो नहीं है। शायद लगभग कर ही लिए हैं। तो राउटिंग होता क्या है, पेज को नेविगेट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, हम लोग राउटिंग सेट कैसे करते हैं, तो राउटिंग सेट करना, कौन है भाई, एक तो 5 घंटा पे दिखता है बटन भी। अश्विनी कॉल कर रही है, एक सेकंड। तो हम लोग क्या किए, राउटिंग क्रिएट किए। राउटिंग के लिए क्या करना पड़ता है, हमें HTML पे एंकर टैग बनाना पड़ता है। लेकिन एंकर टैग में हम लोग href ना लिख के क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, राउटर लिंक लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी राउटर लिंक हम क्रिएट कर रहे हैं, हमें क्या करना पड़ता है, राउटर ट्री बनाना पड़ता है। कहाँ पे बनेगा, ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल पे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि फाइल कौन है, ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट टीएस या ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस, इस पे ही बना सकते हैं। बट जब आपका बहुत ज्यादा फाइल है तो ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट टीएस से बनाते हैं, सेपरेट ही बनाते हैं हम लोग, ज्यादा सुटेबल वो रहता है। तो क्या करते हैं, वहां पे हम लोग राउट्स क्रिएट कर लिए। राउट के अंदर हमारा पाथ एंड कंपोनेंट रहता है कि किस कंपोनेंट पे हमें मूव होना है, तो ये बन गया। नेक्स्ट, तो ये रहा है आपको राउट्स एरे, जिसके अंदर हम लोग सारा पाथ का कॉन्फ़िगरेशन डालते हैं। ठीक है, जब भी हम लोग क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, जब भी हम एंकर टैग पे क्लिक करते हैं, राउट्स एरे के अंदर आएगा, इसे सर्च करेगा और हमारा जो कंपोनेंट रहेगा उस पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। इट मींस हमारा पेज जो है रिफ्रेश नहीं होगा, जस्ट स्विच कर रहा है कंपोनेंट। फाइन। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर है, जब आप रूट बनाते हैं, मीन्स दो राउट हम लोग क्रिएट कर रहे थे, एक नॉर्मल, दूसरा चाइल्ड राउट। जब आप नॉर्मल राउट बनाते हैं, मीन्स जो टॉप लेवल पे मेन राउट है, तो जो इंपोर्ट होता है ना वो फॉर रूट होता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो इंपोर्ट होगा वो फॉर रूट होगा। हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे लेजी लोडिंग, वहां पे क्या होगा, हम लोग अंदर में राउट बनाएंगे, तो वहां पे फॉर रूट ना करके चाइल्ड राउट को हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये जो आप फॉर रूट देख रहे हैं ना, ये चाइल्ड राउट हो जाता है, वहां भी सेम रहेगा लेकिन ये फॉर रूट से चेंज होके चाइल्ड राउट हो जाएगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट है पाथ कैसे कैसे दे रहे थे, तो हम लोग राउटर लिंक के अंदर हम लोग मल्टीपल पाथ को ब्रेक करके दे सकते हैं, जैसे जैसे हमें मूव कराना है। तो जो भी दीजिएगा, ये पाथ क्या होना चाहिए, आपका राउटर एरे के अंदर मैच करना चाहिए। ये हो गया। नेक्स्ट, किसी कंपोनेंट को लोड कराना है तो उसके लिए क्या चाहिए, एक प्लेस होल्डर चाहिए। और प्लेस होल्डर क्या मिलेगा, राउटर आउटलेट के हेल्प से। फाइन। तो राउटर आउटलेट ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्रामेटिकली हमें जाना है, मींस हम लोग बटन क्लिक पे, अगर हमने लॉगिन का बटन क्लिक किया, तो अगर वो यूजर लॉगिन हो गया, सक्सेस हो गया, तब उसे मूव करना चाहिए किसी कंपोनेंट पेज पे। वो काम कैसे करेंगे, प्रोग्रामेटिकली। इट मींस हम लोग एंकर टैग में जो एचरेफ लिखते हैं, राउटर लिंक लिखते हैं, उससे नहीं जाएंगे, क्योंकि वो क्लिक करेंगे तो वो तो मूव हो गया, लॉजिक सेटिस्फाई हुआ या नहीं तभी हो जाएगा। वो क्या करना है हमें, हम चलेंगे टीएस पेज पे, और टीएस पेज पे जाके हम लोग क्रिएट क्या करेंगे, नेविगेट मेथड के हेल्प से हम मूव करेंगे। लेकिन नेविगेट मेथड मूव कराने के लिए हम लोग कहाँ पे मूव कर रहे हैं, राउट्स पे, कोई भी पाथ पे जा रहे हैं। तो पाथ पे जा रहे हैं तो उसके लिए आपको अपने एच टी एस पेज पे राउट्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इट मीन्स राउटर को। तो क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना पड़ा राउटर। और ये जो इंपोर्ट हो रहा है, इसको कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको बोलते क्या है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसको बोला जाता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। इसको क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी चीज को इंजेक्ट कर देते हैं जो हमारा नीड रहता है। तो ये क्या होता है, पेज लोड होने के पहले ये हमें मिल जाता है। तो क्या करते हैं हम लोग, डिपेंडेंसी इंजेक्शन करते हैं, आगे मिलेगा टॉपिक हम लोग को। तो वो करने के बाद जब आप क्लिक करते हैं नेविगेट पेज पे, तो ये आपका मूव हो जाता है। यहाँ पे एक इमेज दिख रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इमेज थोड़ा छोटा यहाँ पे लग रहा है, लेकिन आप इसको एक बार विजुलाइज देखिएगा करके कि क्या इसमें किया हुआ है। तो पेरेंट राउट पहले हो गया, जहाँ पे पेज बना हुआ पूरा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हम लोग जब बारी बारी से क्लिक कर रहे हैं, स्टूडेंट, पेरेंट, टीचर्स, तो क्या हो रहा है, नीचे में आपको उस हिसाब से डेटा आ रहा है। स्टूडेंट के स्टूडेंट का डेटा, पेरेंट में पेरेंट का डेटा, इस टाइप से हो रहा है। मतलब पहले एक राउट बना, उसके अंदर हमारा चाइल्ड राउट है, पेरेंट के केस में पेरेंट का पेज, चाइल्ड के केस में चाइल्ड का, मतलब इस टाइप से खुल रहा है। तो एक बार आप क्या कीजिएगा, पेरेंट एंड चाइल्ड का रिलेशन बना के देखिएगा कि कैसे क्रिएट होता है।
तो ये रहा कंपोनेंट का। तो मान लीजिए ऐप कंपोनेंट है जो मेन हो गया, उसके अंदर में हमने क्या किया, प्रोडक्ट कंपोनेंट किया, उसके अंदर प्रोडक्ट डिटेल कंपोनेंट। तो इसका यूआरएल कैसा बनेगा, तो ऐप कंपोनेंट हो गया जो लोकल होस्ट 4200 आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या देगा, प्रोडक्ट कंपोनेंट देगा। उसके बाद ये रहेगा मीन्स स्लैश प्रोडक्ट कंपोनेंट स्लैश प्रोडक्ट डिटेल कंपोनेंट। इस टाइप से आपका यूआरएल बनेगा। यहाँ पे यूआरएल रहा प्रोडक्ट। जब आप नॉर्मल राउट बना रहे हैं, पेरेंट राउट है, लेकिन जब आप चाइल्ड पे जा रहे हैं तो क्या बना, तो प्रोडक्ट बना, और प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट डिटेल बना, और अगर कोई आईडी पास किए हैं तो वो आईडी रहेगा 1 2 3 4 जो भी। तो आपका राउट जो है इस टाइप से आपको क्रिएट करके देखना है कि इस टाइप से आपका राउट क्रिएट हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे बना हुआ है कि चाइल्ड राउट क्रिएट कैसे करते हैं। तो ये रहा चाइल्ड राउट का क्रिएट करना का प्रोसेस। लाइक मान लीजिए अबाउट को हम यहाँ पे मूव करा रहे हैं, तो ये रहा। जब आप क्लिक किए यूजर को तो यूजर का आ गए हैं, और यूजर में एक कंपोनेंट लोड करा दिए हैं, यूजर कंपोनेंट, और उसमें हम लोग ने चिल्ड्रन राउट बनाया, तो यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे राउटर लिंक रहा कि किस टाइप से हम पास करेंगे, और डेटा जहाँ जाएगा वहाँ पे राउटर आउटलेट आपका रहेगा। तो राउटर आउटलेट मेन है, वरना वो गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट था 404 एरर। अगर कोई कंपोनेंट नहीं मिलता है तो क्या करते हैं, तो उस चीज को हम लोग क्या करेंगे, वाइल्ड कार्ड राउट से हैंडल करते हैं। वाइल्ड कार्ड राउट मतलब क्या होता है, एस्टेरिक सिंबल डबल स्टार। ठीक है, क्योंकि अगर आपने पेज नॉट फाउंड लिख दिया तो ये पाथ को सर्च किया जाएगा, लेकिन हमें नहीं मालूम है यूजर ने क्या पाथ दिया है। तो उस चीज को हैंडल करने के लिए क्या करेंगे, डबल स्टार को हम लोग देते हैं, और इस पे जिस पेज को आपको मूव कराना है आप उसको लिख सकते हैं, या डायरेक्ट आप कंपोनेंट भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इस टाइप से आपका राउट जो है कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, वर्क करता है। तो यूजिंग एंगुलर राउट होता क्या है, तो एंगुलर राउट करने के कारण हमारा बेनिफिट क्या होता है, तो हम नेविगेट कर जाते हैं एक पेज से दूसरे पेज पे। जो नेविगेशन डायरेक्ट यूआरएल में टाइप करके भी होता है। मान लीजिए ये हम यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तब मूव करेंगे। अगर हमें राउट पता है तो होम के जगह मान लीजिए हमारा गैलरी है, और हमें अगर पता है कि गैलरी नाम का कोई राउट हमारा बना हुआ है, तो हम डायरेक्ट गैलरी भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्या होगा, आपका मूव हो जाएगा, जबकि हमने बटन क्लिक नहीं किया। तो इस टाइप से जा सकते हैं। नेक्स्ट, पास ऑप्शनल पैरामीटर टू द व्यू, मतलब कोई कंपलसरी नहीं। लाइक मान लीजिए हम लोग यहाँ पे अगर इस पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, ये थ्री जो है, आप थ्री की जगह 4 5 कुछ भी जा रहा है, मीन डायनेमिकली लोड हो रहा है, तो आप ऑप्शनल ही पास कर सकते हैं इंट्रोगेटिव साइन से जो आगे मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, बाइंड क्लिकेबल इवेंट। हम लोग टीएस पेज पे जो हम क्लिक इवेंट के थ्रू क्लिक बटन क्लिक करने पे जो मूव करा रहे हैं वो क्लिक हुआ। एंड लोड द व्यू व्हेन द यूजर परफॉर्म द एप्लीकेशन टास्क। हैंडल द बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बटन, मतलब जब आप एक पेज पे आ गए हैं, फिर जाइए किसी पेज पे, फिर चले जाइए होम पे गए, नैनो पे गए, लीची पे गए, ठीक है, इस टाइप से हमारा आ गया। अब हम लोग बैकवर्ड भी जा सकते हैं। क्लिक कीजिए, राउट चेंज किया, फिर जाइए, पीछे गए, फिर जाइए। तो इसने क्या किया, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों को हैंडल कर लेता है। तो राउटर लिंक का ये बेनिफिट होता है। तो अलाउ यू टू डायनेमिकली लोड द व्यू, मतलब ये जो हम लोग यहाँ पे जो नैनो लीची ये जो बहुत सारा मल्टीपल बना हुआ है, ये क्या हो रहा है, डायनेमिक हम लोग लोड करा रहे हैं पेज को। इस पे क्या दे रहा है, पेज नॉट फाउंड दे रहा है। हम लोग का राउट मेन है कि हमारा वो लोड हो रहा है। वहां पे कुछ ब्रेक हुआ है कोड लगता है, इसीलिए वो इशू है। फिर क्या है, प्रोटेक्ट द यूजर्स फ्रॉम द अनऑथराइज्ड यूजिंग द गार्ड। अगर कोई अनऑथराइज्ड यूजर है उसे हमें रोकना है तो क्या करेंगे, तो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे गार्ड वगैरह को। मान लीजिए कोई लॉगिन यूजर नहीं है और वो किसी राउट को एक्सेस कर रहा है, तो आप उसको क्या कीजिएगा, स्टॉप कर दिएगा। नेक्स्ट है मेंटेन हिस्ट्री ऑफ द राउट। हिस्ट्री जस्ट हम लोग अभी देखे कि वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड को मैनेज कर लेता है। रिडायरेक्ट टू यूआरएल टू अनदर यूआरएल, एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए। तो वही हो रहा है, आप होम पे हैं, होम से आप गैलरी पे जा रहे हैं, तो आप मूव कर रहे हैं एक पेज से दूसरे पेज पे। तो ये चीज है जिसमें से क्या क्या कुछ कुछ टेक्स्ट है। राउटर, राउटर क्या होता है, तो एंगुलर राउटर इज ए ऑब्जेक्ट दैट इनेबल नेविगेशन फ्रॉम वन कंपोनेंट टू नेक्स्ट कंपोनेंट एंड यूजर परफॉर्म द एप्लीकेशन टास्क। मतलब राउटर के हेल्प से क्या कर रहे हैं, हम एक से दूसरे जगह जा रहे हैं। राउट्स क्या हुआ, आप गूगल में जाते हैं, आप सर्च करते हैं गूगल मैप में, तो वो क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट आपको रूट से बताता है। तो वही चीज है ये रूट। तो रूट में होता क्या है, हम लोग एक रूट से राउट उसी को बोलते हैं राउट ट्री या रूट ट्री जो भी बोलिए। तो उसके अंदर मल्टीपल पाथ हुआ, पाथ कंपोनेंट। तो
जब हम क्लिक करते हैं तो क्या करता है, टेल्स द एंगुलर राउटर विच व्यू टू डिस्प्ले व्हेन द यूजर क्लास क्लिक्स अ लिंक और पेस्ट द यूआरएल इन द ब्राउजर। जब आप क्लिक कर रहे हैं तो वो बताता है रूट्स को कि कौन सा यूआरएल हमें दिखाना है, मींस कौन सा कंपोनेंट हमें लोड कराना है। कैसे? तो मान के चलिए आपने होम को क्लिक किया, तो ये क्या किया, राउटर लिंक के हेल्प से ये गया सर्च किया ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट टीएस के अंदर कि वो ये होम पे कौन सा कंपोनेंट है और है भी या नहीं। तो उस टाइप से क्या हुआ, वो रिडायरेक्ट किया। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, पाथ एंड कंपोनेंट रहता है। नेक्स्ट राउटर आउटलेट क्या है, तो ये प्लेस होल्डर है जो आपका रूट्स को राउटर को डायनेमिकली लोड कराने में हेल्प कर रहा है, मींस कंपोनेंट को डायनेमिकली लोड करा रहा है। राउटर लिंक क्या है, तो एचटीएमएल में हम लोग कंपोनेंट को जो लिख रहे हैं मूव कराने के लिए, तो वहां पे क्या कर रहे हैं, एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए एचटीएमएल के केस में हम एचरेफ लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, राउटर लिंक लेते हैं। बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट ये हुआ कि राउटर लिंक लेने से पेज आपका रिफ्रेश नहीं हो रहा है। आप यहाँ पे एंकर टैग ले लीजिए, लोग कहाँ बनाए हैं, होम गैलरी क्वेरी राउट शायद इसी होगा। अब देखते हैं, यूजर 4 लिखा हुआ है। यूजर 4 क्या किया, पेज को रिलोड किया। आप अगर देखिए तो आपका ये यूआरएल आपका रिलोड होता है जब आप क्लिक करते हैं इसको, उस पर कुछ हो नहीं रहा है, बट ये तो ठीक है। यूजर 4 क्लिक कीजिए, पेज रिलोड हुआ और आ गए कहाँ पे, होम पेज पे। तो एंकर टैग क्या करता है, एंकर टैग में जब हमारा एचरेफ होता है ये पेज रिलोड करता है, लेकिन वहीं पे राउटर लिंक क्या करता है, पेज रिलोड नहीं करता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे होगा शायद लिखा हुआ, राउटर लिंक इज ए डायरेक्टिव दैट बाइंड एचटीएमएल एलिमेंट टू ए राउट, क्लिकिंग ऑन एचटीएमएल एलिमेंट व्हिच इज बाउंड टू राउटर लिंक विल रिजल्ट नेविगेशन टू द राउट। मतलब ओवरऑल क्या हुआ कि राउटर लिंक के हेल्प से हम क्या करते हैं, पेज कंपोनेंट हमें मूव कराने में हेल्प कर देता है। राउटर लिंक एक्टिव, कोई भी राउटर, कौन सा राउटर एक्टिव हुआ है उसे शो कराने के लिए हम लोग राउटर लिंक एक्टिव लेंगे। मान लीजिए अभी आप होम पेज पे हैं, तो इस होम वाले को हमें एक्टिव करना है, तो कैसे करेंगे, तो हम लोग राउटर लिंक एक्टिव यूज करते हैं। नेक्स्ट एक्टिवेटेड राउट क्या होता है, तो एक्टिवेटेड राउट क्या बताएगा कि आपका अभी कौन सा राउट एक्टिव है। ठीक है, ये बताता है करेंटली एक्टिव एक्टिवेटेड राउट एसोसिएटेड विद द लोडेड कंपोनेंट, जो जो कंपोनेंट आपका लोड है उसमें से कौन कौन सा रूट जो है, राउट जो है आपका एक्टिव है, वो ये दिखाता है। नेक्स्ट है राउटर स्टेट, तो राउटर स्टेट क्या होता है, एंगुलर राउटर स्टेट इज ए स्टेट ऑफ द राउटर एज ए ट्री ऑफ एक्टिवेटेड राउट, मींस कौन सा राउट आपका एक्टिव हुआ है वही राउटर ट्री राउटर स्टेट बता रहा है। स्टेट मतलब राउटर स्टेट है। इट टेल्स हाउ द वेरियस कंपोनेंट ऑफ एप्लीकेशन आर अरेंज्ड ऑन द स्क्रीन टू डिफाइन व्हाट शुड बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। सपोज दैट इस पेज पे आपको कितना चीज दिख रहा है, एक यहाँ पे सेक्शन है सबसे ऊपर का, ठीक है, जिसमें नेविगेशन बार है। नेक्स्ट में हमारा ये होम पेज है। तो अगर देखा जाए तो इस पेज में कितना चीज दिख रहा है, तो एक तो ये मेन हो गया पूरा, जो हमारा मेन पेज से आ रहा है एक कंपोनेंट है, और दूसरा यहाँ पे आपको ये सेकंड कंपोनेंट है। इट मीन देखा जाए तो यहाँ पे राउट कितना है, तो एक तो ये होम पेज का आ रहा है, और अगर इसमें राउट लगा हुआ हो तब तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास अगर देखा जाए तो ये एक राउट हमारे पास एक्टिव है। सेम इसी टाइप से मल्टीपल राउटर एक्टिव रहेगा जब आपको पेज को होता है। So router state represent the state of the router as it keep changing over time when user navigating from one page to another page। तो जब आप क्लिक करते हैं नेविगेशन के लिए तो क्या होता है, आपका राउट हमेशा चेंज होते रहता है, मीन्स मल्टीपल राउट आपका उस एप्लीकेशन में क्या हुआ, एक्टिव हुआ है। क्योंकि अगर हम आगे पीछे जा रहे हैं तो हमारा राउट एक्टिव है तभी तो वो जा रहे हैं। तो ये चीज है। नेक्स्ट रिलेटिव पाथ, तो रिलेटिव पाथ में क्या होता है, हम लोग जो पाथ सेंड करते हैं, मीन्स पाथ हम लोग जो सेट करते हैं डायरेक्ट हम लोग सेट कर दिए, मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे यूजर दिया और इसके बाद हम लोग आईडी पास कर रहे हैं, तो ये सब क्या हुआ, रिलेटिव पाथ सेंड एक तरह से हो गया। तो रिलेटिव में क्या कर रहे हैं, रिलेटिव जो हम लोग डॉट स्लैश स्लैश लगा के करते हैं, यू कैन यूज डॉट स्लैश टू गो फॉर ए हायर लेवल इन द नेविगेशन फ्रॉम द समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये पाथ क्या बना, तो यहाँ पे बना पोस्ट से, और पोस्ट से बाद बना सैमी, मीन्स यूआरएल क्या बनेगा,
तो URL लोकल होस्ट स्लैश पोस्ट स्लैश सैमी ऐसा बन जाएगा। इफ द यूजर इज एट यूजर्स सैमी देन द नेविगेशन विल चेंज टू पोस्ट से स्लैश सैमी। तो ये जस्ट पाथ को बताया जा रहा है कि कैसे कैसे हम चेंज करते हैं। अगर आप कुछ पैरामीटर को पास करना चाहते हैं, कुछ डेटा पास करना चाहते हैं, तो आप इस राउट पे पास कर सकते हैं, लेकिन हाँ उसके लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही डेटा रखना पड़ेगा। इट मीन्स प्रॉपर्टी बाइंडिंग की तरह। तो क्या कर रहे हैं, यूजर तो हमारा एक राउट है, यहाँ पे हम लोग करली ब्रैकेट में जो लिखे हैं ना, ये एक डेटा जा रहा है, ठीक है। तो अभी यूजर यूआरएल क्या बनेगा, तो यूआरएल आपका बनेगा लोकल होस्ट 4200 स्लैश एक यूजर्स हो गया, उसके बाद ये पूरा डेटा रहेगा और उसके बाद फिर ये सैमी रहेगा। यहाँ पे हम लोग ने लिखा है, ये रहा राउट आपका, तो आपको दिख सकता है क्या लिखा हुआ है, यूजर से, यूजर के बाद सेमी कॉलन जो डेटा लाए हैं, और डिस्प्ले इक्वल टू जो लिखा हुआ है वो रहा डेटा, ठीक है, और उसके बाद सेमी। तो हो क्यों रहा है, हम लोग जितना भी चीज यूआरएल में पास करते हैं हमें वो गेट कर लेते हैं कुछ क्वेरी बनाने के लिए, तो ये सब कारण से हम लोग उसको यहाँ उस टाइप से करते हैं। नेक्स्ट है आपको राउटर लिंक पैरामीटर एरे। तो जो काम हम लोग HTML पे कर रहे हैं पास करने के लिए, सेम काम हम लोग TS पेज पे भी भेज सकते हैं जब हम राउटर नेविगेट कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, नेविगेट जो हम लोग बटन क्लिक पे करते हैं, तो नेविगेट किए एंड सेम जैसे डेटा हम TS पेज HTML पे भेजे हैं, सेम वही चीज यहाँ पे होगा। तो दो चीज है नेविगेट करने के लिए, एक सिंपल मेथड है नेविगेट और दूसरा है नेविगेट बाय URL। दोनों सेम काम करेगा, दोनों नेविगेट करने में ही आपको हेल्प करेगा। तो यहाँ हम लोग क्या किए, पूरा का पूरा डेटा पास कर रहे हैं, यूआरएल बना यहाँ पे क्रिएट किए और वो चीज को हम लोग पास कर रहे हैं। तो ये हुआ डायनेमिकली हम लोग कैसे स्विच कराते हैं, कैसे उसको पास करवाते हैं। राउट से एरे, राउट एरे मतलब क्या हुआ, जहां यहाँ पे राउटर सारा डिफाइन किए हैं उसी को बोला जाएगा राउट एरे, क्योंकि ये क्या है, ये एक एरे है, ठीक है, और एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट है, तो वही हुआ, इसी को बोला जाएगा राउटर है। इंटरनली राउटर वर्क कैसे करता है, तो आपने किसी चीज को सर्च किया, किसी लिंक को, ये क्या करेगा, ये जाएगा आपके राउटर ए में, राउटर ए में सर्च किया, मान लीजिए आपने क्लिक किया लॉगिन के लिए, राउटर ए के अंदर आया, राउटर ए में जाके सर्च किया रजिस्ट्रेशन लॉगिन कोर्स जो भी पाथ बना हुआ है, सर्च किया, कंपोनेंट मिल गया, वो कंपोनेंट पे नेविगेट कर जाएगा। एज वी नो, Angular is a component-based application. We need a router to navigate from one component to another component. This is a single page, index.html. So we have not to navigate on page. हम लोग पेज को नेविगेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सिंगल पेज है। नेक्स्ट है हाउ टू कॉन्फ़िगर द एंगुलर राउट। तो एंगुलर राउट को कॉन्फ़िगर करने के लिए करना क्या पड़ेगा, तो ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट टीएस के अंदर जाएंगे और यहाँ पे सारा हम राउट को डिफाइन करते हैं। तो ऊपर इंपोर्ट किया हुआ है, नीचे में आपका राउट से डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, जिसमें क्या क्या कंटेंट करेगा, एक पाथ रहेगा, दूसरा आपका कंपोनेंट रहेगा। हाउ एंगुलर राउटर वर्क, तो एंगुलर राउटर वर्क कैसे करता है, तो जो भी हमारे पास यूआरएल बनता है, यूआरएल में कुछ कुछ सेगमेंट रहता है बना हुआ, क्या क्या है, तो यहाँ पे आपको स्लैश है, स्लैश क्या करता है, आपके यूआरएल सेगमेंट को डिवाइड करता है। आप अगर देखिए आपका अभी जो है जस्ट 1 सेकंड। तो यहाँ पे क्या है, आप यूआरएल को देखिए तो 4200 स्लैश यूजर स्लैश 3, मतलब क्या हुआ, ये सारा जो डिवाइड, ये जो सेक्शन जो बन रहा था वो एक तरह से डिवाइड हुआ है, सेगमेंट में ब्रेक कर रहा है, क्योंकि हम लोग का राउटर जो बना हुआ था वो जस्ट यूजर था, और जो 3 लिखा हुआ है ये क्या था, आईडी आ रहा था। तो इस टाइप से क्या हुआ, आपका राउट जो है चेंज हुआ है। तो वही कि यहाँ पे है स्लैश के हेल्प से क्या कर रहे हैं हम लोग, सेगमेंट को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस में क्या कर रहे हैं, हम सेकेंडरी राउट्स को पास करते हैं। कोलन के हेल्प से क्या कर रहे हैं, ऑप्शनल को हम लोग पास करते हैं, नेम्ड राउटर आउटलेट, या ऑप्शनल, ऑप्शनल नहीं कर सकते हैं उसको, नेम्ड राउटर, इट मीन्स यहाँ पे हम लोग अगर 1 2 3 4 कुछ भी क्लिक कर रहे हैं तो हमारा डेटा ये आ रहा है ना, स्विच होता है,
डॉट आईडी जो हम लोग पास कर रहे थे। आप राउट पे जाइए इसका। यहाँ दिख रहा है आईडी रहा। तो ये क्या है, ये कोलन के हेल्प से हम लोग वो पास कर रहे हैं। डायनेमिक हम जिसको बोल सकते हैं कि वो डायनेमिक डेटा को लोड कराएगा। नेक्स्ट क्या है, सेमी कॉलन। सेमी कॉलन क्या करेगा, सेमी कॉलन स्पेसिफाई ये मैट्रिक्स पैरामीटर, कुछ डेटा अगर आप पास कर रहे हैं। ऊपर देखिए अभी हम लोग पास है किए थे, दिख रहा है डिस्प्ले, ये वाला डेटा रहा। और नहीं तो HTML में जाइए तो ये डेटा रहा। तो जो ये पास कर रहे हैं डेटा, आपका URL कैसा बनाया, URL ये रहा जहाँ पे बीच में आपको सेमी कॉलन है। में आया तो इस टाइप से आपका सेगमेंट ये डिवाइड कर देता है, सेमी कॉलन। ठीक है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव साइन। ये क्या होता है, तो क्वेश्चन मार्क जो होता है वो क्वेरी पैरामीटर के लिए करता है, ऑप्शनल के लिए। नेक्स्ट है हैश। हैश क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन के लिए होता है, मीन्स हर एक में हम क्या कर रहे हैं ना, डेटा ही पास हो रहा है। नेक्स्ट है रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट क्या करता है, जब आप कोई भी पाथ पे गए हैं और आपको रीडायरेक्ट करवाना है कोई किसी कंपोनेंट किसी पाथ पे बना हुआ पे, तो आप उसको रीडायरेक्ट यूज कर सकते हैं। मीन्स बिफोर यू यूजिंग URL ट्री, जब आपका राउट बन जाता है, आप URL को सर्च करने गए हैं, तो होता क्या है, सबसे पहले वो रीडायरेक्ट टू को सर्च करता है राउट से एरे के अंदर। अगर आप इसमें आए हैं, आप कोई पाथ को लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे पहले राउट से एरे क्या करेगा, तो इसके अंदर रीडायरेक्ट टू को सर्च करेगा कि कोई पेज ऐसा है जो रीडायरेक्ट है, तो सबसे पहले उसको चेक करेगा। अगर उसे मिल गया, इट मीन्स पहले उसको चेक करेगा कि क्या हमारा वो मैचिंग है। अगर मैचिंग है तो उसको पकड़ेगा, नहीं उसको छोड़ा, आगे बढ़ेगा। फिर क्या करेगा, अपना राउट्स को सर्च करेगा। सो बिफोर यूजिंग द URL ट्री, इट चेकिंग इफ एनी रीडायरेक्ट इज देयर इन द URL और नॉट। क्या उस पे रीडायरेक्ट है, क्योंकि रीडायरेक्ट अगर है तो उसको पाथ सर्च करना पड़ेगा कि कौन से पाथ पे रीडायरेक्ट हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे अगर रीडायरेक्ट है, तो यहाँ पे पाथ मैच खोल दिया, और किस पे रीडायरेक्ट हुआ, होम पे। इट मीन्स हमें फिर होम पे जाना होगा। तो इसीलिए क्या करेगा, सबसे पहला काम रिडायरेक्ट टू को सर्च किया जाएगा। विल बी एनी रीडायरेक्ट, इट विल रीडायरेक्ट टू दैट URL। आपका क्या होगा, उस URL पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। Note that there will be only one redirect in the URL. We cannot add multiple redirect. आप multiple redirect add नहीं कर सकते हैं, ठीक है। There are two redirect. मान लीजिए यहाँ पे एक redirect यहाँ पे पाथ पे है, मतलब लिखने का तरीका। दूसरा तरीका है आपका स्लैश पाथ में है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो लोकल रीडायरेक्ट जो होता है वो आप डायरेक्ट लिखते हैं रीडायरेक्ट। व्हेन रीडायरेक्ट टू डज नॉट स्टार्ट विद द स्लैश, जब स्लैश से नहीं होता है, रिप्लेस विथ ए सिंगल URL सेगमेंट, मींस वो जस्ट एक सेगमेंट को रिप्लेस करेगा। जब आपका URL बनता है तो स्लैश क्या कर रहा है, हर एक सेगमेंट को बना रहा है। मान लीजिए यह ये यूजर रहा, तो जस्ट वो URL में इस सेगमेंट को अटैच कर देगा। बट एक तरीका क्या होता है, जब आप रीडायरेक्ट टू किए हैं और स्लैश लिए हैं, तो ये क्या करेगा, व्हेन रीडायरेक्ट टू स्टार्ट विद स्लैश रिप्लेस द इंटायर URL, पूरा URL को फिर से वो जनरेट करेगा, पूरा का पूरा रिप्लेस कर देगा। ये चीज है। सो आइडेंटिफाई द राउटर स्टेट। राउटर विल सर्च द URL इन द URL ट्री। कोई जो भी जिसको भी हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं उसको ये सर्च किया, विच द यूजर हैज क्लिक्ड, जिसे हमने सर्च किया वो URL ट्री में सर्च करेगा। एंड आफ्टर फाइंडिंग द URL दे विल रिडायरेक्ट टू द URL, और उसके बाद क्या होगा, जो हम लोग सर्च किए वहां पे वो मूव कर जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ऑथेंटिकेशन। मान लीजिए कि आप लॉगिन, सपोज दैट आपने इंप्लीमेंट किया लॉगिन रजिस्ट्रेशन, बट यूजर लॉगिन है या नहीं है, और वो किसी पेज पे चला गया जो पेज उसका एक्सेसिबल है ही नहीं, तो वो कैसे होगा, तो उसे हम लोग गार्ड के हेल्प से वैलिडेट करते हैं। तो गार्ड हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो गार्ड एज लाइक सिक्योरिटी गार्ड हुआ, वो क्या करता है, आपका चेक करता है कि आप इस ऑफिस के लिए परमिटेड हैं या नहीं है। तो वही काम यहाँ गार्ड भी कर रहा है, वो चेक करेगा कि क्या आप उस पेज के लिए परमिशन है आपके पास या नहीं। मान लीजिए होम हो गया, तो होम पेज के हम परमिशन है हमारे पास। गैलरी इसके लिए भी है। बट सपोज दैट कि कोई पेज होता है जिसके पास परमिशन नहीं है, हमारे पास है, मींस विदाउट लॉगिन किए हुए परमिशन नहीं है, तो उस चीज को वैलिडेट कैसे करेंगे, गार्ड के हेल्प से। नेक्स्ट हो जाता है रिजॉल्व रन रिजॉल्वर। ये क्या करता है, इट रिजॉल्व द रिक्वायर्ड डेटा फॉर द राउटर स्टेट। मींस सपोज दैट आप कोई पेज पे मूव कर रहे हैं, मान के चलिए आप होम पेज पे आ रहे हैं, और होम पेज पे क्या है कि कुछ यूजर का लिस्ट है जो डेटा सर्वर से आना है। अब मान के चलिए कि वो आप इस पेज पे आ गए और वो डेटा आपको आया ही नहीं है, तो क्या बेनिफिट है, या उस पे हमें वो डेटा का रिक्वायरमेंट है बट वो डेटा अवेलेबल नहीं है। तो रिजॉल्व क्या करता है, बिफोर उस
यूआरएल पे, उस पेज पे नेविगेट करने के पहले डेटा को रेडी कर देगा, मीन्स डेटा को फेच कर लेगा। जब तक डेटा नहीं आएगा तब तक आप मूव नहीं कर पाइएगा, ये चीज हो जाएगा। तो इट रिजॉल्व द रिक्वायर्ड डेटा फॉर द राउटर स्टेट, जो जो डेटा रिक्वायर्ड है उसे राउट के लिए वो मिल जाएगा। नेक्स्ट है एक्टिवेट। नेक्स्ट एक्टिवेट, इट विल एक्टिवेट ऑल द कंपोनेंट विच इज रिक्वायर्ड, जितना भी कंपोनेंट है वो आपका एक्टिवेट हो जाता है। मैनेज क्या है, इट विल मैनेज नेविगेशन एंड रिपीट द प्रोसेस व्हेन ए यूआरएल न्यू यूआरएल इज क्रिएटेड। कहने का मतलब हुआ, ये हम लोग यहाँ पे जो 7 स्टेप लिखे हैं, तो कोई भी नया यूआरएल अगर आता है तो ये प्रोसेस सारा फॉलो होता है। ठीक है, तो इंटरव्यू में एक्चुअली इसमें से क्या पूछेगा आपको, लाइक गार्ड हो गया, ये पूछता है जनरली, हम लोग गार्ड का टॉपिक पूरा ये सेपरेट मिलेगा। नेक्स्ट राउटर स्टेट के बारे में पूछा जाता है, राउटर लिंक क्या होता है, राउटर का जो भी रिलेटेड है, राउट्स एरे हो गया, रीडायरेक्ट टू हो गया, राउटर आउटलेट हो गया, तो ये सारा चीज आपको क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है, तो एक बार राउट जब क्रिएट कीजिएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि हम लोग करते कैसे हैं उसे। क्या हो गया, अब हमें करना क्या था, हमारा डेटा था जो हमारा राउटर वन गैलरी क्वेरी पैरम, ओके फाइन। चलिए, तो अब क्या करते हैं, व्हाट आर द राउट्स पैरामीटर। तो क्या होता है, तो राउटर पैरामीटर अलाउ यू टू सेंड द डेटा डायनेमिकली थ्रू ए राउट बाय अपेंडिंग इट टू द यूआरएल। कोई डेटा है, हमें क्या करना है, वो डेटा को राउट में भेजना है। राउट में इन द सेंस, मान लीजिए यहाँ पे होम है, होम के बाद मैं चाहता हूँ कि कोई डेटा पास करूँ, लाइक ID इक्वल टू 456, ऐसा कुछ डेटा मैं चाहता हूँ कि इसके साथ भेजूं। तो ये क्या करे, कैसे जाएगा, ये आपको जाएगा राउट पैरामीटर के कारण। ठीक है, तो हम लोग राउट पैरामीटर में डेटा पास कराएंगे। तो जो हम लोग डायनेमिक राउट जो हम लोग पढ़े थे, लाइक 1 2 3 4, ये क्या कर रहा था, इसी के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा है जो हम लोग कल पढ़ चुके हैं। तो मान लीजिए कि जब आपके पास प्रोडक्ट 1 से लेके 10,000 प्रोडक्ट है, अब बारी बारी से आप बनाइएगा तो वो कॉम्प्लिकेटेड होगा। उसी चीज को हम लोग क्या कर रहे थे, इंट्रोगेटिव साइन के हेल्प से, सॉरी कोलन के हेल्प से हम लोग क्रिएट किए। जहाँ पे मान लीजिए इम्प्लॉय नाम का कंपोनेंट हुआ आपके पास, और एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2 ऐसा कुछ है। हाउ टू सेट राउट पैरामीटर, तो राउट पैरामीटर सेट कैसे कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग कोलन बना दिए, एंड कोलन में हम लोग वहाँ पे पास कर दे रहे हैं। कल ये चीज हम लोग ऑलरेडी देखे हैं ये चीज को, तो इस टाइप से आप पास कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, अगर आपका पैरामीटर जो भी रहा कोलन देके, और जो भी आप आईडी ला रहे हैं, नाम ला रहे हैं, जो भी चीज है आप सब कुछ कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए सेपरेट मैं फाइल क्रिएट कर लेता हूँ एक, जस्ट वेट, वी विल इन फाइल एक्सप्लोरर। यहाँ तक क्लियर है सबको, क्योंकि हम लोग जो पीछे पढ़े हैं वही सब था। तो ये हुआ ROUTER राउटर, रुकिए, आप मॉड्यूल डिलीट कर दूं पहले। राउटिंग मॉड्यूल कहाँ है, फाइन। तो हम लोग का जस्ट 2 पेज है, एक गैलरी दूसरा होम, दैट्स इट। इसका नेविगेशन हम लोग क्रिएट कर देते हैं फट से। तो नेविगेशन कैसे क्रिएट हो जाएगा, एंकर टैग हो जाएगा,
एंकर टैग में राउटर लिंक इक्वल टू देता है यहाँ पे ओपन करने का। एक सेकंड, ऐप राउटर 1 ऐप कंपोनेंट पुट कंट्रोल व्यू पेज सोर्स। राउटर लिंक इसी में बना हुआ है ना, ठीक है। ठीक है, ये हो गया एंकर टैग। अब ले आते हैं आउटलेट। ले लेते हैं क्योंकि ये जरूरत पड़ेगा। चलिए ये हो गया, इसको बंद करते हैं। तो हम लोग का दो कंपोनेंट है, एक होम हो गया, दूसरा गैलरी रहा। ऐप राउटिंग मॉड्यूल में दोनों को पहले सेट कर लेते हैं। ऐप राउटिंग होम है, गैलरी है, फाइन। होम को क्लिक किया, होम पे गया, बाय डिफॉल्ट होम जा रहा है, करेक्ट है। ऐप मॉड्यूल सही है। अब आ जाते हैं सेलेक्टर। हम लोग अब ऐप कंपोनेंट डॉट HTML बना रहे हैं, ये गैलरी हमारा बना। सो ये हो गया, सब कुछ सही है। देखते हैं लोड करके सही है ना। तो गैलरी होम, फाइन। क्या करना है नेक्स्ट है ये। तो इम्प्लॉय नाम का बना हुआ है, जिसके पास हमारा इम्प्लॉय आईडी है, इसको कर लेते हैं। तो एक हम लोग कंपोनेंट बना लेते हैं प्रोडक्ट नाम का। टर्मिनल ओपन कीजिए, न्यू टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। NGGC एंड क्या नाम से बनाया इन लोग ने, इसी का बना देता हूँ, एम्प्लॉय। ओके, EMPLOY। ठीक है, हो गया। अब आ जाइए राउटर सेट कीजिए इसका, EMPLOY एम्प्लॉय एंड EMPLOY एम्प्लॉय एंड मॉड्यूल हटा दीजिए, मॉड्यूल का जरूरत नहीं है। एंड हम लोग राउटिंग मॉड्यूल में जाना है। कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए। एम्प्लॉय कंपोनेंट, फाइन, सब प्रॉपर है ना। एम्प्लॉय वर्क या गैलरी होम, सही है। चलिए अब क्या करना है, तो हम जब एम्प्लॉय को क्लिक कर रहे हैं तो हमारा एम्प्लॉय पेज ओपन होगा, लेकिन जब हम एम्प्लॉय एंड आईडी पास किए हैं तो हमारा क्या होगा, आईडी पास हो, मीन्स आईडी दिखना चाहिए। इट मीन हमारा राउट जो है कुछ इस टाइप से बनना चाहिए। तो हम राउट के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, राउटर को क्रिएट करेंगे। ये हमारा राउट है, मीन्स इम्प्लॉय कॉमा वन जो आ रहा है, तो कैसे आएगा, तो अगर आपने इम्प्लॉय लिखा है तो यहाँ पे आपको कॉलन लगा के और ये क्या करना होगा, आईडी देना पड़ेगा, करेक्ट। तभी जाके आपका ये क्या बनेगा, इम्प्लॉय/आईडी, जो हम लोग पास करेंगे वहां से। अब आते हैं यहाँ पर, एक बार चेक करते हैं। इम्प्लॉय पे जाइए,
क्या हुआ? नहीं वर्क किया। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, उसे आईडी चाहिए, आप आईडी दे नहीं रहे हैं। लेकिन मान के चलिए कि हम लोग ने सिर्फ एम्प्लॉय को क्लिक किया है, एम्प्लॉय आईडी को नहीं क्लिक किया है, तब क्या करेंगे? हो सकता है ऐसा रहे, एक कंपोनेंट जो है वो सिर्फ एम्प्लॉय का लिस्ट दिखा रहा है और दूसरा कंपोनेंट क्या कर रहा है, एम्प्लॉय का आईडी वाइज शो करेगा हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेज बन गया। तो जब हम एम्प्लॉय को क्लिक करेंगे तो ये एम्प्लॉय को दिखाएगा, और जब आप एम्प्लॉय आईडी को जब पास करते हैं तब ये कंपोनेंट आएगा, जो एम्प्लॉय आईडी वाला कंपोनेंट है। एक नया कंपोनेंट बनाता हूँ, एक सेकंड। GGCEMPLOY एम्प्लॉय 1। तो इसको हटाइए, EMPLO एम्प्लॉय 1 रख दिया हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। सो यहाँ से एम्प्लॉय को हम लोग पास किए हैं, फाइन, ओके, राउटर नहीं बनाया उसका। एम्प्लॉय क्लिक किए, एम्प्लॉय आ गया। अब हम लोग एम्प्लॉय 1 के लिए बनाते हैं। इट मीन्स क्या करेंगे, हम लोग आईडी को पास करना है उसका। सो एम्प्लॉय BISE, एम्प्लॉय बाई लिख लेता हूँ कुछ, एम्प्लॉय, और इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग स्लैश करके हमें आईडी को पास करना होगा, जो भी हमारा आईडी है। तो मान लीजिए कि हमारा आईडी 1 है, इट मीन्स हम 1 को पास करेंगे, लेकिन यहाँ पे आईडी जो जाएगा क्या रहेगा, हमारा डायनेमिकली रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी दे देते हैं इस टाइप से, एम्प्लॉय बाई नहीं वर्क किया, गैलरी है, एम्प्लॉय है, ये वर्क नहीं किया। एक सेकंड, राउट क्या था, ब्रेक हुआ कोड राउट, इसका /1 रहेगा क्या शायद। एम्प्लॉय आईडी फाइन, ये रहा, हमने यहाँ पे 1 दिया, राउटर लिंक। तो एक काम करते हैं ना, राउटर लिंक ये ऐसा ही वाला बना लेते हैं। वो वाला राउटर लिंक क्या रहा था, एक सेकंड, पाथ एम्प्लॉय 1 2, ये वाला तो ठीक है, चल रहे हैं। वो नॉर्मल वाला नहीं है क्या कहीं, शिफ्ट आई, क्या लिख रहा है, कैन नॉट मैच एनी URL एम्प्लॉय /1। ओके, तो एम्प्लॉय /1 नहीं मैच कर रहा है। यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने दिया है आईडी, करेक्ट। तो आईडी को वो लेके आएगा, आईडी लाया तो एम्प्लॉय 1 को गेट किया। यहाँ से हम लोग कॉलन पास के लिए कैन नॉट मैच एनी राउट :1। इसको उस दिन कैसे लिखे थे, शायद ऐसे ही कुछ था लगता है ये वाला। एम्प्लॉय /1 सर्च कर रहा है, करेक्ट। तो एम्प्लॉय आईडी तो मैंने दिया, एक सेकंड रुपये, राउट इसको दूसरे ढंग से जो लिया है, कहाँ गया, ये वाला तो बना देंगे। मुझे ये वाला एम्प्लॉय /ID, एम्प्लॉय, ओ ये स्लैश मिसिंग हुआ है। ठीक है, अब ये हो गया। तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, राउट को
क्रिएट कर लेंगे। यूआरएल हमारा चेंज कर रहा है, जो यूआरएल 1 पे आया। ये चीज जो हम लोग इस टाइप से बना रहे हैं, इसी चीज को करने का दूसरा तरीका है ये नीचे वाला जो टेक्निक लिखा हुआ है। मैं उसको इसलिए कर रहा था कि ताकि दोनों हम जान जाएं तो ज्यादा सुटेबल है। तो ये तरीका से भी आप जा सकते हैं, मीन्स ये प्रॉपर्टी बाइंडिंग की तरह, जहाँ पे ये राउटर लिंक ऐसा ना लिख के आप इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ राउटर लिंक हो गया, और जिस राउट पे जाना है तो किस पे जाना है, एम्प्लॉय पे जाना है, तो हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉय कर देंगे। एंड यहाँ पे क्या पास कर रहे हैं, आईडी पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने आईडी ले लिया। समझ में आ गया? तो आप इस टाइप से दोनों ले सकते हैं, जो मन है, जो आपको इजी लगे वो लीजिए, दोनों काम करेगा। चेक करते हैं क्या दिया, आईडी ब्रेक किया, एक सेकंड, यूएल डॉट आई डी आई डी आई डी, सही है। उस दिन एक पे हम डायनेमिक लिए थे ना हम लोग, इसीलिए वो डॉट आईडी था। यहाँ पे तो डायरेक्ट हार्ड कोडेड वैल्यू है। ठीक है, तो आप इस टाइप से भी जाइए या उस टाइप से लीजिए, दोनों वर्क करेगा, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे जो भी हम लोग आईडी पास करेंगे, ये हमारा डायनेमिकली आएगा, जो भी हम लोग वैल्यू देंगे। अभी फिलहाल हमारा क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पे आईडी लाए हैं। अब ये वैल्यू जो है, अगर आप यहाँ पे इम्प्लॉय 1 है तो आप 1 पास कीजिए, इम्प्लॉय 2 है, 3 है, जो भी चीज है आप इस टाइप से मल्टीपल बना दीजिए। तो यहाँ पे हमने इम्प्लॉय 2 को ले लिया, इम्प्लॉय 3 हुआ, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, नेम भेज देते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे 5 ले लेते हैं, कुछ भी। तो यहाँ पे हमने ये लिया है नेम, इम्प्लॉय रामू। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मल्टीपल चीज को पास करके देख रहे हैं। इम्प्लॉय 1 है, ये इम्प्लॉय 2 हुआ, कल भी हम लोग ये चीज को देख चुके हैं ऑलरेडी थोड़ा सा। इम्प्लॉय 3 हो गया एंड इम्प्लॉय 5 हो गया, फाइन। तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने 1 लिया, 2 3, फिर यहाँ पे कुछ नाम भेज दिए, यहाँ पे 5 है। अब देखते हैं क्या ये वर्क करता है। सो 5 को क्लिक किए, यूआरएल चेक कीजिए, यूआरएल में 5 आया। रामू को क्लिक करते हैं, क्या मिला, नाम मिल रहा है, हमारा राउट वर्क कर रहा है। क्यों? कारण एक ही है, कंपोनेंट आपका चेंज नहीं हो रहा है। कारण क्या है, एक ही कंपोनेंट हम लोग लोड कराए हैं। आपका जितना कंपोनेंट लोड कराना है आप करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट अगर हमें एक ही कंपोनेंट कराना है बट हमारा वो वर्क कर रहा है, क्योंकि हम लोग ये जो वैल्यू पास किए हैं, ये क्या कर रहे हैं, डायनेमिकली पास कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हमारा मेन काम क्या है, जो भी हम यहाँ पे वैल्यू राउट में पास किए हैं ना, इसको गेट करना है। ठीक है, तो यहां तक तो हम लोग समझ गए हैं कि राउट हम लोग यूआरएल में पास कैसे करते हैं। यूआरएल में पास करने का एक ही चीज तरीका है, एक तो आप इस टाइप से दीजिए, और नहीं तो आप इसको हार्ड कोडेड कर रहे हैं तो फिर तो वो ऑप्शनल बन गया हार्ड कोडेड का। बट यहाँ पे क्या है, डायनेमिकली हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, मल्टीपल राउट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, और वो सारा चीज जाके एक ही जगह पे लैंड करेगा, सारा वैल्यू। तो इस टाइप का यूआरएल में ये सारा वैल्यू जो है दिखता है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें यूआरएल से गेट करना है। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा क्विकली जाते हैं इस पे पूरा। तो क्या किए हम लोग, तो यहाँ पे इस टाइप से अगर प्रोडक्ट 1 2 3 कुछ इस टाइप से शो कराना है, तो आप मल्टीपल राउट नहीं क्रिएट कीजिएगा, बल्कि उसको डायनेमिकली लोड कराइएगा। क्योंकि इशू कहाँ पे होगा, इशू आपको यहाँ नहीं है, यहाँ तो आपने एंकर टैग बनाया है, इशू आपका राउटर लिंक में होगा। क्योंकि अगर ये प्रोडक्ट का जो इम्प्लॉय जो बन रहा है आईडी बेसिस, आपके पास 1 लाख इम्प्लॉय है, तो आप 1 लाख टाइम दीजिएगा आईडी। कैसे बनेगा वो, तो मान लीजिए इम्प्लॉय 1 है, तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, इम्प्लॉय 1 दीजिएगा। फिर इम्प्लॉय 2 है, तो फिर आप इम्प्लॉय 2 दीजिएगा, 3 4 5 इस टाइप से बनेगा आपका। जहां मैचिंग करेगा जो इम्प्लॉय मिल जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि इम्प्लॉय हमारा वैरी कर रहा है, इम्प्लॉय 1 2 3 4 आईडी जो आएगा वो वैरी करेगा। तो इसलिए हम लोग ये राउट ना क्रिएट करके क्या करेंगे, उसे इस टाइप से क्रिएट कर देते हैं। समझ में आ गया? यहाँ तो ये इम्प्लॉय का लिस्ट है, तो ये तो मैटर ही नहीं करता है। सो दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू इम्प्लीमेंट द राउट। अगर आप हार्ड कोडेड करते हैं तो सही नहीं है। तो क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ वी वांट टू सेंड यूजर आईडी टू अनदर कंपोनेंट, जब आपको दूसरे कंपोनेंट पे भेजना है, मीन दूसरे पेज पे, वी कुड डू इट विद द हेल्प ऑफ द राउट पैरामीटर। तो हम क्या करेंगे, राउट पैरामीटर के हेल्प से उसको हम लोग कर सकते हैं।
तो यूजर 1 2 एक्सेट्रा जो भी हुआ, तो आवर ऐप मे हैव द मेनी यूजर्स टू इट इज टू इम्प्रैक्टिकल टू हार्ड कोडेड आईडी their ID in separate router link. Instead, we use a placeholder like ID. यहाँ पे हम लोग क्या किए, ID नाम का प्लेस होल्डर को गेट किए और उस पे डेटा को पास कर दिए। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट क्रिएट किया गया, ऑब्जेक्ट ये एम्प्लॉय नाम का। क्या करेंगे, राउटर लिंक राउटर मॉड्यूल में ऐप में क्रिएट करते हैं, वो प्रोसेस लिखा हुआ है। आप राउटिंग क्रिएट किए कैसे, तो पाथ एंड कंपोनेंट देंगे। तो ये तो हमारा हम हार्ड कोडेड हो गया कि प्रॉपर एम्प्लॉय के लिए आ गया। इन मेन ऐप में क्या किए हम लोग ने, एंकर टैग में राउटर लिंक को क्रिएट कर लिया। ठीक है, पूरा स्टेप लिखा हुआ है प्रोसेस की कैसे कैसे करना है। नेक्स्ट हुआ जहाँ पे आप डायनेमिकली राउट को लोड करा दिए। नेक्स्ट आते हैं कि हम पैरामीटर कैसे सेट करेंगे, हाउ टू सेट राउट पैरामीटर। तो पैरामीटर सेट करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा कोलन सिंबल। और क्या करेंगे, प्लेस होल्डर में जो भी आप पास कीजिएगा, हम लोग आईडी पास किए हैं तो हमारा वैल्यू पास हो रहा है यहाँ पे 1 2 3 4, आप उस टाइप से पास कर सकते हैं। If we not want to send the data to current component, sorry, if we want to send data to the current component, जब आप सेम कंपोनेंट पे डेटा सेंड कर रहे हैं तो आपको क्या होगा कि जो फर्स्ट में जो लिखा हुआ है ना, इसको लिखने का जरूरत नहीं है, आप सेकंड से डायरेक्ट लिख सकते हैं, मतलब एक शॉर्टकट हो गया और कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक एम्प्लॉय हुआ जो हमारा हार्ड कोडेड है और एम्प्लॉय आईडी जो है ये पैरामीटर को पास कराएगा। तो इसके कारण यूआरएल में जो है क्या होगा, लास्ट का जो वैल्यू है वो आपका वैरी करते जाएगा हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हाउ टू सेंड द राउट पैरामीटर। तो हम लोग राउट पैरामीटर में डेटा सेंड कैसे कर रहे हैं, तो एक तरीका तो ये हुआ पाथ एंड पैरामीटर दे देंगे, और दूसरा तरीका जो इंट्रोगेटिव साइन का था, तो मैं एक काम करता हूँ वो दोनों लिख देता हूँ यहाँ पे। हम्म, तो क्या कर रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में हम देंगे पाथ देंगे एंड पैरामीटर देंगे, कौन सा पैरामीटर आप पास करा रहे हैं। लेट्स क्रिएट ए नॉर्मल लिंक विद द हेल्प ऑफ बटन। तो राउटर लिंक स्लैश दे दिए, अगर आप स्लैश देते हैं तो बाय डिफॉल्ट पेज लोड करेगा जो होम पेज हुआ। फिर यहाँ पे राउटर लिंक में हमने इम्प्लॉय को ले लिया, फाइन। नेक्स्ट आप राउटर लिंक में इम्प्लॉय नंबर 1 को लोड कराए हैं। नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं, बटन में हम लोग इम्प्लॉय नंबर 2 को लोड कराए हैं। तो इस टाइप से हमारा क्या हो रहा है, वैरी हो रहा है दोनों। नेक्स्ट क्या करेंगे, ऐप कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल, यहाँ पे हमारा क्या है, एंकर टैग बना हुआ है। मीन्स दोनों को लोड कराने के लिए यहाँ पे एंकर टैग बना, ऊपर बना ही लिखा गया है क्या, ऐप कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल। ओ, सेम कोड कॉपी हो गया 2 बार, इसको हटा दीजिए। हम्म, तो इससे तो हुआ ये कि हमारा राउट मीन्स यूआरएल में डेटा चला गया, अब हमें उसको गेट करना है। क्या करेंगे, गेट करने के लिए सबसे पहले जाएंगे कि किस पेज पे हमें गेट कराना है। तो मान के चलिए हम लोग होम पेज पे हैं, ठीक है, होम पेज पे यहाँ पे राउट में नहीं आ रहा है कुछ भी, हम लोग चलते हैं इम्प्लॉय पेज पे। या मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, फिलहाल हम लोग इम्प्लॉय पेज पे, एक मैं यहाँ पे सिलेक्टर ले लेता हूँ, जस्ट 1 सेकंड। ऐप कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल पे आइए और यहाँ पे राउटर आउटलेट किए हैं ना, यहाँ पे मैं गैलरी ले लेता हूँ। एक कंपोनेंट ऐप डैश GALLERY, सही लिखा हूँ क्या, नहीं, गैलरी का स्पेलिंग स्मॉल जी होगा शायद, जी ये। तो यहाँ पे आपको गैलरी आ रहा है, ठीक है। हम लोग को काम क्या है कि इस गैलरी वाले पेज पे जो भी हम राउट यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, वो मुझे दिखना चाहिए। इट मीन्स अगर हमने 2 लिया तो हमें इम्प्लॉय 1 2 जो भी आएगा ये तो इस पे डेटा आ रहा है, बट मुझे यहाँ पे 2 दिखना चाहिए। अगर हमने रामू को क्लिक किया तो यूआरएल आपका चेंज हो रहा है ना, इसे इस डेटा को हम गैलरी वाले पेज पे लाना चाहेंगे, ठीक है। तो चलते हैं गैलरी पेज पे, आपको कहीं नहीं मतलब है, जिस पेज पे डेटा को लाना है उस पेज पे आपको जाना होगा, हमें जाना है गैलरी में। अरे शिफ्ट नहीं होता है, रिडायरेक्ट नहीं करता है क्या, चलिए गैलरी पे, गैलरी के किसके, टीएस पेज एंड एचटीएमएल। एचटीएमएल में वैसा कोई मतलब तो नहीं रहेगा फिलहाल। चलिए ये हो गया। तो हम उसको गेट कैसे करते हैं, तो गेट करने के लिए सबसे पहले कंस्ट्रक्टर नहीं बना, तो हम लोग सबसे पहले एक चीज हम लोग पढ़े थे, जब हम राउटर को टीएस पेज पे इम्प्लीमेंट कर रहे थे तो हम लोग ने कंस्ट्रक्टर के अंदर राउट को लाया था।
तो वही काम हमें यहाँ भी करना होगा। सो नॉट सेंड डेटा थ्रू द राउट, वी नीड टू एक्सेस द पैरामीटर टू बी एबल टू यूज द डेटा। जो आपका डेटा जा रहा है उसको आपको एक्सेस करना है। तो पहला काम क्या करना होगा, वी डू दिस विद द हेल्प ऑफ द एक्टिवेटेड राउट सर्विस। तो सबसे पहले हमें एक्टिवेटेड राउट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। जिस भी कंपोनेंट पे हम डेटा लाना चाहते हैं, हम यहाँ लाना चाहते हैं, हमको एक्टिवेटेड राउट इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहीं पे डायरेक्ट लाता हूँ। नहीं आ रहा है क्या? VATED एक्टिवेटेड TE, कुछ तो दे दो सजेशन। रिमूव, नहीं आ रहा है। एक काम करता हूँ, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट क्या है, एक्टिवेटेड राउट। आ गया। चलिए अब क्या करेंगे, इस एक्टिवेटेड राउट को हम कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट कर लेंगे। फाइन। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो लिखिएगा ना जब भी, तो प्राइवेट, प्राइवेट क्यों बनाएंगे, हम लोग टाइप स्क्रिप्ट में पढ़े थे स्पेसिफायर, ताकि वो दूसरा क्लास एक्सेस ना कर पाए। प्राइवेट मतलब सेम क्लास में एक्सेस। तो हमें बाहर में एक्सेस नहीं कराने से मतलब है, हमें अंदर में कराने से मतलब है। जो नाम ऊपर लीजिएगा उसी को पेस्ट कीजिए, कोलन फिर दीजिए। अंतर क्या हुआ, ये जो कोलन के बाद लिखे हैं ऑलरेडी पता है, टाइप लिखते हैं टाइप स्क्रिप्ट में, तो ये आपका एक तरह से इंटरफेस हो गया। टाइप रहता है ना, जो टाइप बताता है ये, तो ये वैल्यू और उसमें कोई अंतर नहीं है। तो क्या करेंगे, इसका एक चेंजेस करते हैं, इसका नाम को स्मॉल a कर देते हैं। रियल टाइम में भी आपको ऐसा ही लिखा हुआ कोड मिलेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। और नहीं तो इसको छोटा लिखना है तो हम तो छोटा लिख देंगे। बट जनरली क्या किया जाता है, हम लोग नेमिंग कन्वेंशन क्या करते हैं, इसको फर्स्ट वाला लेटर को चेंज कर देते हैं। दैट्स इट। अब क्या करना है, हमें यूआरएल से एक्टिवेटेड राउट लाना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप आते हैं। तो पहला काम किया एक्टिवेटेड राउट को हमने इंपोर्ट कर लिया। सो वी विल डू दिस विद द हेल्प ऑफ एक्टिवेटेड राउट सर्विस विच कीप ट्रैक करेंटली एक्टिवेटेड राउट एसोसिएटेड विद द लोडेड कंपोनेंट। मतलब इस कंपोनेंट में कौन एक्टिवेटेड राउट है, कौन सा राउट है, वो ये ट्रैक कर लेगा। नेक्स्ट, टू यूज द एक्टिवेटेड राउट सर्विस वी नीड टू इंपोर्ट एंड इंजेक्ट इनटू द कंपोनेंट वेयर वी विल एक्सेसिंग द डेटा। जहां पे आपको डेटा चाहिए ना, आपको उसमें इंजेक्ट करना होगा। और इंजेक्ट कहाँ होता है, तो कंस्ट्रक्टर में होता है। तो क्या किए, फर्स्ट में इंपोर्ट हो गया, एंड नेक्स्ट आइए तो कंस्ट्रक्टर में, कंस्ट्रक्टर में आपने इसको कॉल कर दिया। दैट्स इट, इतना काम करना होगा आपको। हम लोग एनजी ऑन इनिट को भी ले आते हैं, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, काम हो जाएगा हमारा। फिर भी इम्प्लीमेंट्स ऑन इनिट। देखिए अगर आप ऑन इनिट को इंपोर्ट किए हैं ना, तो अगर आप यूज नहीं कीजिएगा ना, ये रिमूव करने के लिए एरर देगा। तो एनजी ऑन इनिट, आपको ये अगर नहीं रहता है तो आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हमने क्या किया, इंपोर्ट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप आते हैं। सो एंगुलर ऐड ऑल द राउट पैरामीटर इन द पैरा मैप ऑब्जेक्ट। जितना भी राउट्स आता है ना, वो सारा का सारा पैरा मैप ऑब्जेक्ट में आएगा, विच मेक्स इजियर टू वर्क विद द पैरामीटर। सो द ओल्डर वे पैरम एरो सॉरी पैरम एरे इज नाउ डिप्रिकेटेड रिप्लेसिंग बाय द पैरम मैप। पहले हम लोग पैरम यूज होता था, अब हमारा पैरम मैप यूज होता है। और जितना भी आपका राउट हो रहा है, राउट इन द सेंस यहाँ यूआरएल में जो जा रहे हैं, आप क्लिक कर रहे हैं, टू गया, 1 यूआरएल में गया, रामू गया, 5 गया, ये सारा राउट में जा रहा है, वो एक्टिवेटेड राउट। तो ये सारा का सारा जो लिस्ट जा रहा है वो पैरम मैप में जाके मिलेगा। सो पैरम मैप से लाने का दो तरीका है। क्या है, तो पहला तरीका है आपका स्नैपशॉट, एंड दूसरा है ऑब्जर्वेबल। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से दोनों को देखते हैं। तो पहला प्रोसेस करते हैं स्नैपशॉट। स्नैपशॉट क्या करेगा, तो ये पैरामीटर को आपको गेट करवाएगा। तो द स्नैपशॉट प्रॉपर्टी रिटर्न द इनिशियल वैल्यू ऑफ ए राउट। ये क्या करता है, आपका इनिशियल वैल्यू को आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, इसका इशू हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो प्रोसेस सेम है, एक्टिवेटेड राउट को हमने इंपोर्ट कर लिया। एक्टिवेटेड राउट इंपोर्ट करने के बाद कंस्ट्रक्टर में हमने इंजेक्ट किया प्राइवेट लगा के, और अब हम लोग उसको कॉल करते हैं। तो एनजी ऑन इंट में आ जाइए, कॉल कर देते हैं। तो क्या करेंगे, दिस डॉट एक्टिवेटेड राउट। ठीक है, ये आ गया ऊपर वाला वेरिएबल डॉट है। क्या लेंगे मेथड, स्नैपशॉट, सॉरी पैरामैप। पैरामैप हुआ, पैरामैप क्या है, मेथड है या ऑब्जेक्ट है, प्रॉपर्टी है। फाइन, डॉट है, डॉट में क्या मिला, सब्सक्राइब। एक सेकंड, स्नैपशॉट कहाँ गया, तो पहले लेंगे क्या, ओ सॉरी, पैरामैप से पहले लेना होगा, डॉट स्नैपशॉट। ठीक है, और स्नैपशॉट क्या है, प्रॉपर्टी या मेथड, प्रॉपर्टी। फाइन,
डॉट पैरम मैप, दैट्स इट। अब क्या करना होगा, इसमें आपको ये एरो फंक्शन जो लिखते हैं ना, वो आपको लिख देना होगा यहाँ पे। तो पैरम मैप में डॉट गेट, ओके, पैरम मैप डॉट और डॉट गेट, गेट मेथड लीजिए। और गेट मेथड में क्या चीज को गेट करना है, पॉइंट यहाँ पर अब है। तो अब आप अपने कंपोनेंट पे जाइए जहाँ पे आपने राउटिंग बनाया था, जहाँ पे आप राउटिंग बना रहे हैं, कहाँ पे बनाए हैं राउटिंग, यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग 1 2 3 4 ये जो पास किए हैं, ये किस वेरिएबल में जा रहा है। ये जो 2 लिखे हैं, 3 लिखे हैं, यहाँ पे ये रामू लिखे हैं, ये 5 लिखे हैं, ये किसके पास गया है। इस चीज को चेक करने के लिए आप जहाँ राउट क्रिएट किए हैं, राउटिंग मॉड्यूल डॉट टीएस, वहां जाके चेक कीजिए किस में आया, कोलन आईडी, इट मीन्स वो आईडी में गया है। तो जो ये यूआरएल में जो वैल्यू जो आ रहा है ना, ये जो 5 आ रहा है वैल्यू आपका, ये आईडी वेरिएबल में सेट हुआ है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो हम लोग ने मेथड लिखा गेट, यहाँ पे क्या करेंगे, आईडी दे देंगे। बात समझ में आया। ये आईडी क्यों दिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो गेट कर रहे हैं ना, ये आईडी की हेल्प से कर रहे हैं। वहां हम लोग ने आईडी करके बनाया, इसीलिए यहाँ पे हम लोग आईडी करेंगे। और इसको लेट क्या है, कुछ भी लिख लेते हैं, वैल्यू इक्वल टू। अब इसको चेक करते हैं कहाँ पर, फिलहाल हम कंसोल करेंगे। सो लेट लगाइए, ना लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं लगाइएगा तो ग्लोबली आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, वो भी करके दिखा देंगे। नल दिया, रामू दे रहा, नल क्यों दे रहा है, 17, दिक्कत क्या हुआ, एक सेकंड, क्या यूजर जी ऑन इन, ठीक है। बी गेट द आईडी ऑफ पैरम ऐप आईडी, यूजर आईडी किस पे किया, एम्प्लॉय कंपोनेंट पे, ये तो ठीक है, ये तो हम किसी पे भी कर दें। कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्या हो रहा है, एक सेकंड। तो अगर हम किस पे बनाए हैं राउट, ऐप कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल पे ना, ये काम करता हूँ, इसको मैं ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस पे ही कॉल करता हूँ। पहले देखता हूँ कॉल करके उस पे। जी ऑन इनिट पुट कंस्ट्रक्टर, सारा कोड मैं कॉपी कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। अब सबको इंपोर्ट कर देते हैं, देखते हैं इस पे ही पहले कॉल करके, मुझे लग रहा है वहां पे हम लोगों को कुछ गड़बड़ हुआ था। ठीक है, ऐप कंपोनेंट आ गया। यहाँ भी नल आ रहा है, ओके, वो दिक्कत तो लगता है वही कुछ है, या स्नैपशॉट में यही इशू है इसका। रामू दिखा रहा है, जो फर्स्ट स्टेप लेता है ना उसी को, ओके रुकिए। तो स्नैपशॉट एक्चुअली इशू क्या करता है जो बताता हूँ। तो ये क्या करेगा, आपका जो इनिशियल वैल्यू जो रहेगा ना, उसी को रिटर्न करेगा बार बार। अगर इसने स्टार्टिंग में कुछ वैल्यू को गेट कर लिया, इट मीन्स वो चेंज नहीं करेगा। अगर उसे नल मिला तो वो नल देगा। तो इस चीज जिसे कि स्क्रीनशॉट जो हम लोग लेते हैं मोबाइल में जनरली, तो हम क्या करते हैं,
जनरली हम लोग मोबाइल में स्क्रीनशॉट जो लेते हैं तो वो आप एक जो स्नैप लेते हैं ना, आप वही समझिए कि ये स्नैप लेता है, स्नैपशॉट उसी को बोला गया कि जो आप ले लिया आप चेंज नहीं होगा, तो वो चीज होता है। तो इस इशू से तो इसमें आपको फायदा क्या होता है कि सिर्फ इनिशियल वैल्यू मिलेगा, ये बेनिफिट। कभी भी आपको नीड है कि इनिशियल का हम लोग गेट करके देखेंगे कहाँ पे इशू उसका हुआ है। लेकिन इस चीज से बचने का दूसरा तरीका क्या है? ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्वेबल क्या करेगा? जब भी रिफ्रेश होगा आपको वो मिलेगा। स्नैपशॉट डॉट गेट आईडी। मेरा इशू कहाँ पर हुआ था? यूजर आईडी हमने एनजी ऑन इनिट में ले लिया, करेक्ट। रुकिए, मैं एक काम करता हूँ, ऐप कंपोनेंट पे हमने गैलरी को लिया ना, इसको कमेंट करते हैं ऐप कंपोनेंट पे। एनजी ऑन इनिट पेज लोड होते ही ये आया, फाइन। तो हम गए होम पे, ऐप कंपोनेंट तो हमारा सबसे पहले आ गया ना। एम्प्लॉय कंपोनेंट, एक बार मैं एम्प्लॉय पे देखता हूँ लोड करा के। किसी में कंस्ट्रक्टर क्यों नहीं आया है? ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस, एक्सपोर्ट इम्प्लीमेंट्स अपडेट हमने लाया एम्प्लॉय पे। ओके, हाँ दिया। ओके, इट मीन्स क्या है ना कि जिस कंपोनेंट पे आप डेटा को ला रहे हैं उसी पे आप इसको ला सकते हैं। मीन जिस पे हम उसको लिखे हैं, मीन जिस पेज का है वो प्रॉपर्टी, उसी पे वो गेट होगा आपका। तो हम लोग का जो भी डेटा लोड हो रहा है वो किस पे? इम्प्लॉय कंपोनेंट पे। तो आप यहाँ देखिए, तो मैं इसको यूआई पे ले आता हूँ। ऐप कंपोनेंट हटा दीजिए, ऐप कंपोनेंट से इस पे भी आ जाएगा जब इस पे कोई अवेलेबल रहेगा तो। ऐप हटाइए, और कहाँ लिखे थे? एम्प्लॉय 1 है, फाइन। गैलरी में नहीं, ये सभी भी ला सकते हैं, ऐसा नहीं दिक्कत है, आ जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे क्या है आपका? यहाँ पे ऐप कंपोनेंट में कुछ नहीं है, एम्प्लॉय में। तो एम्प्लॉय में हमने क्या किया? सेम कोड हमारा वैल्यू यहाँ पे देगा। अब हम इसके HTML पे चलते हैं और वहाँ पे हम लोग गेट कर लेते हैं। तो गेट करने के पहले क्या करना होगा? इस वैल्यू को हमें ग्लोबली दे देना होगा, तभी तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगा ऊपर में। सॉरी, ठीक है, कोलन एनी। और आपको जो भी पता हो कि उसका डेटा टाइप क्या रहेगा, एनी नंबर जो भी है आप दे सकते हैं। मैं नंबर इसलिए नहीं दिया हूँ, मीन्स क्योंकि हमारा एक वैल्यू जो है रामू लिखा हुआ था, वो स्ट्रिंग है, इसी कारण से। अब इसको हम HTML पे चलते हैं। इंटरपोलेशन, वैल्यू को लाएंगे TS पे से। सो URL राउट कुछ भी लिख दीजिए, उससे नहीं मतलब है हमें। H1, फाइन। सो देखिए अब क्या हो गया। अभी हम किस पे हैं? एम्प्लॉय पेज पे। अब जाते हैं एम्प्लॉय 3 पे। क्या हुआ? आपका राउट 3 आ गया।
ठीक है। आपका यूआरएल भी दिख रहा है 3 मीन्स जो भी वैल्यू यहाँ आया है, इसी से हमने गेट किया है, ठीक है। लेकिन अब 2 को कीजिए, आपका यूआरएल चेंज हो रहा है 2, ठीक है, लेकिन ये डेटा चेंज नहीं हो रहा है। बात समझ में आ गया? ये डेटा जो है आपका ये चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ने जो मेथड यूज़ किया था, वो मेथड क्या है? स्नैपशॉट। मेथड क्या है? स्नैपशॉट है। स्नैपशॉट क्या करता है, एक बार अगर उसने जो स्क्रीनशॉट ले लिया है, उसको वो चेंज नहीं करेगा। आप कितना भी उसको बटन को रिफ्रेश करते रहिए, नहीं करेगा ये। कब होगा? एप्लीकेशन को बंद कीजिए, चालू कीजिए, तब जाके। इट मीन्स अगर हम रीलोड करें एप्लीकेशन को, तब जाके हो सकता है। देखते हैं। सो अब देखिए, अब आपका राउट क्या दिया? 2। क्यों? क्योंकि यूआरएल में 2 है। हटाइए, होम पेज पे जाइए, ठीक है? अभी आपका पूरे जगह से गायब हो गया। अब आइए 1 पे हम क्लिक करते हैं। क्या दिया? राउट में दिया 1। अब आप किसी को भी क्लिक कीजिएगा ना, आपका यूआरएल चेंज होगा, लेकिन वो वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग यूज़ कर रहे हैं स्नैपशॉट। तो स्नैपशॉट से बेनिफिट क्या होता है कि आपको किसी भी पैरामीटर का, किसी भी यूआरएल का इनिशियल वैल्यू चाहिए, आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। स्नैपशॉट की हेल्प से इनिशियल वैल्यू मिल जाएगा। अब आप कितना भी रिफ्रेश कीजिएगा, आप कितना भी किसी को रिफ्रेश कीजिए, आपको नहीं मिलेगा, ये चेंज ही नहीं होगा। अब देखते हैं जाके इस पे, अब आके देखते हैं। अभी भी आप, अब आपको 1 दिखा, अब आपको 2, 3 नहीं आ रहा है। जाते हैं गैलरी पे, रामू पे आते हैं, रामू दिखा। इट मीन्स क्या हो रहा है, हमें फिर से वापस उस पेज पे जाना पड़ेगा, तब हम आएँगे। बात समझ में आया? आप इसको कितना भी इसको कुछ कीजिए, राउट को, लेकिन नहीं मिलेगा वैल्यू। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि स्नैपशॉट जो होता है वो हमें इनिशियल पैरामीटर देता है। कहाँ से? यूआरएल से। हमने ये वैल्यू लाया कहाँ से? ये वैल्यू हमारा यूआरएल से आ रहा है। आप यूआरएल में जो भी पास किए हैं, आप जाके अपना राउट को देखिए। हम लोग राउट कहाँ बनाए हैं? ये रहा। तो यहाँ जो भी हम लोग पास किए हैं ना, वो वैल्यू हमें आ रहा है, क्योंकि ये हमारा क्या है? डायनेमिकली क्रिएट हो रहा है। ये राउट क्रिएट किया है। लाइन नंबर 15 हम लोग यहाँ से गेट कर रहे हैं उसको। समझ में आ गया? तो अब क्या करते हैं कि ठीक है, हमें मल्टीपल चाहिए, तो क्या करेंगे? तो जो हम लोग स्नैपशॉट लिए हैं, उसको हम लोग ऑब्जर्वेबल लेंगे। हमारा वो दूसरा मेथड है। इसको जस्ट कमेंट कीजिए, कुछ नहीं चेंजेस है, यहीं पे आपको हो जाएगा। तो सेम चीज़, एक काम करता हूँ, मैं ऊपर वाला भी रखता हूँ एंड मैं दूसरा क्रिएट करता हूँ। तो इस वैल्यू को, एचटीएमएल कहाँ गया इसका? स्नैपशॉट, फाइन। हम लोग दूसरा लेंगे, जिसको हम लोग ऑब्जर्वेबल चलाएंगे। दिस डॉट ओबीएस VALUE इक्वल टू, सेम मेथड लीजिए। क्या होता है? दिस डॉट, इसको ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं पहले जरा, कोलन एनी। एनी मत दिया कीजिएगा, हम लोग के पास मल्टीपल सेम टाइप का वैल्यू थोड़ा है, इसी का एक नंबर है, एक स्ट्रिंग, ये एक नंबर है, एक स्ट्रिंग है, इसी कारण ले रहे हैं। नेक्स्ट, एक्टिवेटेड राउट, कौन सा राउट एक्टिव है? डॉट, ठीक है, डॉट लिए। अब ऑब्जर्वेबल को डायरेक्ट हमें गेट करना पड़ता है। एक सेकंड रुकिएगा। डिमेरिट मेरिट हम लोग पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसका। एक्टिवेटेड राउट डॉट पैरामैप, सेम चीज। यहाँ पे हम लोग एक्टिवेटेड राउट के बाद स्नैपशॉट लिख रहे थे, यहाँ पे हमें पैरामैप लिखना पड़ेगा, ठीक है। डॉट और लगाएंगे सब्सक्राइब, करेक्ट। क्योंकि जब हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि सब्सक्राइब होता क्या है और ऑब्जर्वेबल क्या होता है, ये सारा चीज को पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए जस्ट इसको इग्नोर करके चलिए। तो क्या करते हैं, एक्टिवेटेड राउट लिए, डॉट पैरामैप लेंगे एंड डॉट हमें सब्सक्राइब करते हैं। इसको बारे में हम लोग पूरे पढ़ेंगे डीप में। अब बनाइए एरो फंक्शन। सब्सक्राइब जो है एक कॉल बैक को लेगा, ठीक है। रिस्पॉन्स एरो फंक्शन करली ब्रैकेट, और ये रिस्पॉन्स वैल्यू को हम लोग दे देते हैं। हम लोग एक बनाए हैं ना वेरिएबल, सॉरी ये वेरिएबल नहीं, इसी को ले लेते हैं, इक्वल टू RES, दैट्स इट। और कंसोल करना है, आप कंसोल कर सकते हैं। किसको? दिस डॉट OBS, ये हो गया है आपका
ऑब्जर्वेबल हेल्प से। ये रहा ऑब्जर्वेबल, ये रहा स्नैपशॉट। चलिए अब देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग ये वेरिएबल ले लेते हैं और इसको यहाँ पे दिखा लेते हैं इंटरपोलेशन में। एक चीज याद रखिए कि ऑब्जर्वेबल में हमें ऑब्जर्वेबल लिखा हुआ दिखेगा नहीं, उसको हम सब्सक्राइब मेथड की हेल्प से लाते हैं। हो गया। अब चलिए रन कराते हैं। कोड बहुत हो गया इसमें, माइनस करते हैं। ओ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, ठीक है जो भी हो, देखते हैं कहाँ दिक्कत है। 3 को किए, 2 को किए, बार बार ये वैल्यू तो दे रहा है। ओ यहाँ मेथड हमने छोड़ दिया। ओके मेथड क्या है, पैराम मैप पैराम डॉट id, पैराम मैप डॉट गेट लेना होगा क्या, एक सेकेंड। हाँ 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 ओके, रेस्पॉन्स डॉट गेट, जो हमारा है डेटा। देखिए क्या किया हूँ, पहले कोड रन करा देते हैं, कोड तो आउटपुट तो आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक में रामू है, दोनों में रामू है, स्नैपशॉट में भी ऑब्जर्वेबल में भी, यूआई पे भी है रामू रामू। अब क्लिक कीजिए एम्प्लॉय 1 को, आप देख सकते हैं सेकंड टाइम में ये आपको ऑब्जर्वेबल में आपको क्या, एक सेकंड नाम वहाँ गलत लिख दिया हूँ क्या, स्नैपशॉट ऑब्जर्वेबल, टीएस पेज पे गलत है, स्नैपशॉट ऑब्जर्वेबल फाइन। तो ऑब्जर्वेबल में आप देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू चेंज हुआ, लेकिन स्नैपशॉट क्या किया, इसने रीलोड तक नहीं किया। आप यहाँ देखिए स्नैपशॉट ने रामू का रामू रखा, लेकिन ऑब्जर्वेबल चेंज कर रहा है। 3 पे जाइए, ऑब्जर्वेबल ने वैल्यू चेंज किया, लेकिन स्नैपशॉट ने वैल्यू कुछ नहीं चेंज किया। यहाँ पे भी 3 आया ऑब्जर्वेबल, स्नैपशॉट कुछ नहीं। एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 5, ऑब्जर्वेबल आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन स्नैपशॉट जो है चेंज नहीं करता है। इट मीन्स जब आपको अगर इनिशियल वैल्यू सिर्फ चाहिए तो आप स्नैपशॉट को ले सकते हैं, बट अगर आपको मल्टीपल वैल्यू चेंज करवाना है, लेटेस्ट वैल्यू हमें लेना है जो इमिट होगा, तो हम ऑब्जर्वेबल की हेल्प से जाते हैं। तो रियल टाइम में अगर देखा जाए तो किसे यूज करना चाहिए, तो आप ऑब्जर्वेबल को हमेशा यूज कर सकते हैं। आप स्नैपशॉट को अगर आपको लगता है कि सिर्फ हमें फर्स्ट वैल्यू चाहिए, फर्स्ट क्लिक हमें हैंडल करना है, तो आप स्नैपशॉट जा सकते हैं, वरना ऑब्जर्वेबल जाइए, सबसे सिंपल है, कोई इशू नहीं। आप देख सकते हैं कि बार बार ऑब्जर्वेबल जो है आपका चेंज हो रहा है, लेकिन स्नैपशॉट आपको चेंज नहीं कर रहा है वैल्यू को। रिलोड कीजिए, आप देखते हैं तो स्नैपशॉट भी 2, ऑब्जर्वेबल भी 2। क्लिक कीजिए दूसरा 3, नेक्स्ट रामू, नेक्स्ट 5, मीन्स कुछ भी हम लोग जो वैल्यू पास कर रहे हैं वो है। तो कोड क्या है, कोड पे एक बार जाते हैं। तो स्नैपशॉट के अंदर क्या किए, दिस डॉट एक्टिवेटेड राउट लिए, जो हमारा एक्टिव राउट है, जिसको हमने क्या किया, ऊपर में इंपोर्ट किया। फर्स्ट स्टार्टिंग से आते हैं पहले, तो जिस कंपोनेंट पे हम डेटा को गेट कर रहे हैं, क्या करेंगे, एक्टिवेटेड राउट को इंपोर्ट करेंगे। किस लिए, इससे हमें क्या होगा कि कौन सा राउट एक्टिव है ये हमें मिलेगा, ये राउट एक्टिव को राउट को गेट करेगा। उसके बाद एक्टिवेटेड राउट को क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर के अंदर हम इंजेक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं इंजेक्ट करना, इंजेक्ट प्रोसेस, ठीक है। इंजेक्ट का मतलब क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे, मिलेगा सर्विस में पूरा यही सब चीजें। नेक्स्ट क्या करेंगे, तो जहां पे आपको गेट करना है, क्या कर रहे हैं आप, दिस डॉट एक्टिवेटेड राउट जो ऊपर वेरिएबल है, डॉट स्नैपशॉट, ठीक है, डॉट पैराम मैप, क्योंकि सारा जो स्नैपशॉट जो भी एक्टिवेटेड राउट है वो पैराम मैप के अंदर गया है, तो पैराम मैप डॉट गेट और उसके बाद आईडी। एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको हटाता हूँ, ठीक है, और देखते हैं कि क्या मिल रहा है, क्योंकि सारा हमें ऑब्जेक्ट दिखा देगा ना कि उसके अंदर मिला क्या है। अब आप देख सकते हैं एक्टिवेटेड राउट में क्या क्या मिला, ओपन कीजिए, क्या मिल रहा है, पहला आपको कंपोनेंट मिला कि कौन सा कंपोनेंट है,
करेक्ट। आप ओपन कीजिए, 0 पे आपको क्या दे रहा है, कॉन्सेंट, कॉन्टेक्ट, क्वेरी, डेटा, जो भी है, डिक्लेरेशन, इसके अंदर बहुत सारा प्रॉपर्टी दे रहा है। नेक्स्ट जाइए, लेंथ मिल रहा है, कौन सा नाम है, कंपोनेंट का नाम ये रहा। मीन जो भी डेटा है आपको गेट करना है आप यहाँ से निकाल सकते हैं। प्रोटोटाइप यहाँ पे मिल रहा है, इसको बंद करते हैं, नीचे आते हैं, डेटा में कुछ है क्या, कुछ नहीं है। आउटलेट में प्राइमरी सिर्फ दे रहा है और कुछ नहीं। यहाँ पे फ्रेगमेंट दे रहा है, आउटलेट दे रहा है, पैरम दे रहा है। हाँ, यहाँ पे आपको आईडी पास किया, यूआरएल क्या है हमारा, यूआरएल देखिए 5 है। तो हम लोग ने क्या किया, वो जो एक्चुअली में ऑब्जेक्ट है, आप राउट कॉन्फ़िग देखिए, आपका राउट का कॉन्फ़िग ये रहा, ठीक है। यूआरएल का नीचे में सेगमेंट दे रहा है कि क्या क्या चीज़ें। तो 0 पे कौन मिला, 0 पे एम्प्लॉय मिला, जो हमारा मेन राउट बनाए थे हम लोग। हाँ, यूआरएल सेगमेंट 0 पे एम्प्लॉय एंड बाद में 5, मतलब पूरा सेगमेंट आपका यहाँ पे ब्रेक है। मीन्स इसके अंदर से जो भी चीज चाहिए आप सारा चीज को निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ सब कुछ अवेलेबल है। ये हमें जरूरत कहाँ पड़ता है, आगे चल के आपको पूरा का पूरा यूआरएल चाहिए कि क्या है यूआरएल, आप यहाँ से यूआरएल मेथड की हेल्प से निकाल सकते हैं। सारा चीज आपको यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअली में, तो हमने गया उसके स्नैपशॉट, ये सारा मेथड देख लिए। उसके बाद हमें पता चला कि डॉट लगाइए और इस मेथड के अंदर क्या मिला, तो स्नैपशॉट था। आ गया नहीं, पैरामैप, पैरामैप में जाएंगे और उसके अंदर हमें फिर मिलेगा पैराम, दिख रहा है, और डॉट आईडी। तो ये काम कर, स्नैपशॉट तो ऑलरेडी यहीं पे है। तो पैरामैप डॉट गेट और क्या, क्योंकि पैरामैप के अंदर क्या करेंगे, गेट बाई आईडी हो जाएगा। इसको लाने के लिए पहले ये पैरम्स था, उसको हटा दिया गया है, दे रहा है। अब आपको यूआरएल अगर चाहिए तो यूआरएल लेने के लिए भी हम इसी टाइप से कर सकते हैं। आप इसको कमेंट कर दीजिए, हम लोग जाते हैं इसके मेथड पे। इसका मेथड कहाँ था, डॉट यूआरएल आ रहा है क्या, आ रहा है, वो डायरेक्ट रहेगा, सॉरी। अब देखते हैं क्या दिया, दे रहा है ना, एम्प्लॉय एंड 5, लेकिन ये एक सेकंड, ये यूआरएल सेगमेंट दिया है। आप इसके अंदर जाइए, नहीं, स्नैपशॉट तक लीजिए, स्नैपशॉट आए अंदर, डेटा यूआरएल सेगमेंट है, राउट कॉन्फ़िग पे जाएंगे तो पाथ में हमें मिल जाएगा यूआरएल पूरा, बट वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए कौन, रूट राउटर स्टेट में जाइए। हाँ, राउटर स्टेट में आप जाके यूआरएल को निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो हम एक काम करते हैं, तो हम यूआरएल लिए हैं ना, डॉट अंडरस्कोर, नहीं है क्या, स्नैपशॉट के अंदर हम गए, ठीक है, एक्टिवेटेड राउटर स्नैपशॉट आ गया, फाइन। इसके अंदर हमें आया राउटर स्टेट, क्या क्या दिया है, राउट कॉन्फ़िग है, रूट यूआरएल, तो यूआरएल दे रहा है ये, लेकिन ये यूआरएल में हमें सेगमेंट दे रहा है, हमें चाहिए वो पूरा यूआरएल जो अलग से बनाया था उसने, वो यूआरएल मेथड ही है उसका, कुछ हम लोग का लेने में यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, बट ठीक है। इस टाइप से क्या करेंगे ना, जो भी चीज आपको चाहिए उसके अंदर ऑब्जेक्ट देखिए, और उसके अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट है, आपको पूरा यूआरएल आपको वहां से मिल जाएगा। मीन्स जो भी हमें डिटेल चाहिए ना, हम लोग वहां से ला सकते हैं। तो इस टाइप से हम लोग ने क्या किया कि हम यूआरएल से डेटा ले लेंगे एंड उसको हम लोग नेविगेट कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या होता है, इनका बेनिफिट ये हुआ कि आपका यूआरएल पे जो आप क्लिक किए, जो भी राउट पास किए, उसको आप गेट करके डेटा फेच कर सकते हैं। जस्ट यही है इसमें। चलिए एक बार क्विकली मैं रिकैप कर देता हूँ पूरा। तो हम लोग डेटा को सेंड किए कैसे, पैरामीटर क्रिएट करके, नीचे आइए। हाँ, तो मेन है क्या, हाउ टू एक्सेस द राउट पैरामीटर। एक्सेस करने का हमारा दो तरीका, कौन कौन, तो एक है स्नैपशॉट, दूसरा है ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्वेबल में क्या करना पड़ता है, हमें सब्सक्राइब करना पड़ता है। स्नैपशॉट का इशू क्या है, जो हम लोग मोबाइल में अगर स्क्रीनशॉट लेते हैं, ये उसी टाइप से है। एक बार अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिए, आप चेंज नहीं कर सकते हैं विदाउट डिलीट किए हुए, आपको उसको डिलीट करना पड़ेगा, तब जाके वो
मिलेगा, कितना भी आप रिफ्रेश कीजिए नहीं मिलेगा। आपको राउट को बार बार उसको जाके चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके वो चेंज होगा। अब आप कितना भी इसको चेंज कीजिए नहीं मिलेगा, ठीक है, विदाउट उसको चेंज स्विच किए हुए। अगर आप पेज रिलोड करते हैं तब क्या होगा, मिलेगा क्या, एक बार देखते हैं। 3 पे आ गए, चेक करते हैं क्या हो रहा है। स्नैपशॉट में 3 मिला, ठीक है, चेक करते हैं। रामू पे जाते हैं, तो इट मीन्स क्या हो रहा है, जो यूआरएल यहाँ रहेगा ना वही मिलेगा आपको। फर्स्ट टाइम में भी, फर्स्ट टाइम में मिल गया, लेकिन अब आप कितना भी स्विच कीजिए अब वो चेंज नहीं करेगा, ये चीज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ, ये रहा आईडी। तो ये जो हम लोग आईडी लिख रहे हैं ना, अगर हम इसको आईडी ना लिख के कुछ और लिख दिए, मान लीजिए हमने इसको नेम लिख दिया, तो क्या गेट होगा, होगा। क्या करना पड़ेगा, ये जहां जहां आईडी लिखे हैं ना चेंज कीजिए नेम, क्योंकि इसी से हमारा डेटा वो फेच कर रहा है। नेम ले लीजिए, दैट्स इट, आपका प्रॉपर वर्क कर रहा है, चेक कीजिए, सही है। लेकिन क्या अगर आईडी रहने दे तो वर्क करेगा, देख लेते हैं। आईडी एक में रखे हैं, नहीं आ रहा है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको नल दे रहा है, क्योंकि अब जो आईडी सर्च कर रहा है वो आईडी है ही नहीं, तो कहाँ से मिलेगा, हमने उसको तो नेम कर दिया है, तो इसीलिए वो वर्क उस टाइप से होता है, ठीक है। तो आप कुछ भी लिखते हैं, मैटर वो नहीं है, मैटर ये है कि वो सेम मैचिंग होना चाहिए। तो यूजिंग स्नैपशॉट प्रॉपर्टी क्या होता है, टू एक्सेस द राउट पैरामीटर। तो लेकिन स्नैपशॉट क्या करता है, हमें इनिशियल सिर्फ देगा, ये इशू है। तो स्नैपशॉट प्रॉपर्टी क्या करता है, रिटर्न द इनिशियल वैल्यू ऑफ द राउट, वी कैन एक्सेस द राउट पैरामैप एरे एंड रिट्रीव द वैल्यू पैरामीटर विद द हेल्प ऑफ गेट मेथड। हम लोग क्या कर रहे थे, स्नैपशॉट में गए, दिस डॉट राउट हमने एक्टिवेटेड राउट को लिया, उसके बाद स्नैपशॉट लिया, एंड उसके बाद पैरामैप ऑब्जेक्ट में गए, क्योंकि सारा डेटा हमारा पैरामैप में होता है, एंड फिर हम लोग लगा दिए गेट मेथड, ठीक है। नेक्स्ट, use the snapshot option only if you only need the initial value, we not want to get changed value, मीन्स सिर्फ आपको इनिशियल वैल्यू चाहिए, आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। इफ वी विल चेंज राउट बट वी विल नॉट गेट द चेंज वैल्यू, आपको नहीं मिलने वाला है। डिमेरिट क्या है, डिमेरिट वही है कि आप राउट को चेंज कीजिएगा, आपको अपडेटेड वैल्यू नहीं मिलने वाला है। मेरिट क्या है, इनिशियल वैल्यू आपको दे देगा। इस चीज से बचने का सॉल्यूशन क्या है, ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्वेबल क्या करेगा, सेम चीज, राउट एक्टिवेटेड राउट हमने इंपोर्ट किया, इसको हम लोग कंस्ट्रक्टर के अंदर इंजेक्ट किए, और इंजेक्ट करके दिस डॉट एक्टिवेटेड राउट, हमने राउट को एक्सेस कर लिया, डॉट पैरामैप, यहाँ पे हम लोग पहले क्या कर रहे थे, स्नैपशॉट लिखते थे, अब हम लोग पैरामैप लिख रहे हैं, एंड डॉट सब्सक्राइब। सब्सक्राइब क्यों कर रहे हैं, ऑब्जर्वेबल का कोई भी डेटा होता है ना, उसको एक्सेस करने के लिए हमें सब्सक्राइब करना पड़ता है, आगे हम लोग इसको डीप में पढ़ेंगे। तो सब्सक्राइब कर लिए, और इसके बाद इसके अंदर पूरा का पूरा कॉल बैक, और कुछ नहीं। हाँ, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो भी डेटा है सब्सक्राइब के बाद, वो डेटा है आपका पैरम्स के अंदर आएगा, इसलिए क्या करना होगा, पैरम्स डॉट गेट करना होगा, एज लाइक स्नैपशॉट में। आप अगर स्नैपशॉट का कोड देखिए तो वहां भी यही काम हम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, पैरम मैप डॉट गेट हो रहा है, लेकिन इस वेरिएबल में पैरम मैप डॉट पैरम डॉट गेट हो रहा है। सब्सक्राइब किए एंड पैरम्स डॉट गेट, ओके, यहाँ पैरामैप नहीं ले रहे हैं, वो पैरामैप यहीं पे बाहर में है, ठीक है, उसमें बाद में होता है, इसमें पहले हो रहा है। तो ये क्या करता है, तो एन ऑब्जर्वेबल इज टाइपिकली यूज्ड व्हेन बी वैल्यू इज एक्सपेक्टेड चेंज्ड ओवर द टाइम, मींस जब भाई हमें डेटा जो है चेंज हो गया है वो हमें चाहिए, तो हम ऑब्जर्वेबल लेके चलेंगे। तो वी कैन रिट्रीव द पैरामीटर बाई सब्सक्राइब द पैरामैप ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी of the activated route. Use this option if we expected a value parameter to change over the time. We will get the new value also on the each time. Why should use observable? Observable क्या कर रहा है, आपको हम लोग को लेटेस्ट वैल्यू को देगा। We will retrieve the parameter value in the ng on init life cycle hook when the component is initialized. अब यही चीज को अगर आप कंस्ट्रक्टर में लिखते हैं, सपोज दैट, जस्ट हो गया है थोड़ा सा, अगर हम ये कोड को कंस्ट्रक्टर में लिख दें तो क्या लगता है, वर्क करेगा, करना चाहिए, कोई इशू नहीं रहेगा, प्रॉपर वर्क कर रहा है। सही है, क्यों, क्योंकि कंस्ट्रक्टर जो होता है क्लास लेवल इनिशियलाइजेशन होता है, एंड एनजी और इनिट के अंदर जो हम लोग लिख रहे थे कोड, वो हमारा लाइफ साइकिल हुक में आता है। लाइफ साइकिल हुक हम लोग आगे पढ़ेंगे,
तब हम लोग को ये समझ में आएगा कि एनजी ऑन इनिट के अंदर जो आता है वो हाई लाइफ साइकिल में। इफ ए यूजर नेविगेट अवे फ्रॉम द पेज देन बैक टू द कंपोनेंट, एंगुलर विल रीयूज द एग्जिस्टिंग इंस्टेंस ऑफ इट इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग द वन। मीन्स वो क्या करेगा, सेम पीछे वाले को यूज कर लेगा in place of creating. This means that ng on init hook is not called again. अगर आप ng on init में लिखते हैं ना तो बार बार आप उसको कॉल नहीं करना पड़ेगा, वो कॉल करने से बचा लेगा। लेकिन वही चीज जब कंस्ट्रक्टर में रखिएगा तो पूरा पेज को वो रीलोड करेगा, ये चीज हो जाएगा। सो एनी डिफरेंट वैल्यू ऑफ द पैरामीटर विल नॉट शो। बाय यूजिंग एन ऑब्जर्वेबल वी विल रिट्रीव द लेटेस्ट वैल्यू ऑफ पैरामीटर। यहाँ पे वही चीज है, ऑब्जर्वेबल से यहाँ डेटा को गेट करके लिया। जस्ट ये आउटपुट का स्क्रीनशॉट है। इफ वी वांट मोर देन वन पैरामीटर, आपको एक पैरामीटर आया है, आप मल्टीपल पैरामीटर पास कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे दिख रहा है ना, आईडी है, पर्सन है, तो जितना आपको पैरामीटर लेना है सेम वैसे ही आएगा सबका। तो मान लीजिए यूआरएल में आप आईडी एंड पर्सन नेम दोनों पास कर रहे हैं, कर सकते हैं। कैसे पास होगा यहाँ पे हम लोग करके दिखाते हैं, एक सेकंड। यहाँ पे राउट क्रिएट किए, आपको तीसरा चीज कुछ पास करना है, यूजर का नेम पास कर दीजिए, मोहन, ठीक है, इसमें भी पास करना है, पास कीजिए, अरे जे राजू। तो हम लोग ने क्या किया, यूजर का ये कॉमा लगा के पास कीजिए, तो आईडी दिए एंड उसके बाद एक दूसरा डेटा दिए। तो दूसरा डेटा को अब हमें राउट में हैंडल भी करना पड़ेगा। राउट में आइए, तो यहाँ पे जो हम लोग एक बार जो लिखे हैं, अब हम लोग को एक बार और लिखना पड़ेगा, स्लैश कोलन। क्या है, तो लास्ट में मान लीजिए हम लोग जो दे रहे हैं ना वो नेम है हमारा। एक काम करते हैं ना, इसको मैं नेम ले लेता हूँ एंड इसको मैं आईडी दे देता हूँ। तो अभी हमें जो दिखेगा ना वो एक्चुअली में हम लोग ने नेम को गेट किया था। तो सेकंड वाला आ जाना चाहिए, कौन आया, कैन नॉट मैच एनी राउट सेगमेंट एम्प्लॉय 5। ओ, सारे में हमें देना पड़ेगा, कॉमा, सॉरी, कॉमा, राम, सारा मैं दे देता हूँ और क्या, क्योंकि नहीं तो वो मैच नहीं करेगा ना, वो दिक्कत करेगा। 4 हो गया सबका, 1 2 3 4। ओके, 3 में नहीं दिए हैं, दे देते हैं। प्रॉपर है। चलिए एम्प्लॉय 1 पे आते हैं, क्या मिला। एम्प्लॉय 1 को हमने मोहन दिया था नाम, हम लोग आईडी को एक्सेस नहीं किए हैं। रामू आ गया, एम्प्लॉय 5 राम है, एम्प्लॉय 2 राजू, एम्प्लॉय 3 राधा। इस टाइप से क्या हो रहा है, आपका जो नेम हम दिए थे वो मिला हमें। अब हमें आईडी को गेट करना है क्योंकि हमारा एक प्रॉपर्टी आईडी भी है। तो करना कुछ नहीं है, सेम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाइए, एम्प्लॉय, इसको हम लोग रहने देते हैं उसी को, आईडी, ठीक है, और ये हम लोग डिक्लेयर कर दीजिए कॉलन एनी, दैट्स इट। अब इसको गेट कर लीजिए। आया क्या, क्या दे रहा है, आईडी बिन राधा, कुछ गलती लिख दिया क्या, तो आईडी दिए ही हैं यहाँ पे हमने, ओके, यहाँ पे आईडी करेंगे ना। तो यहाँ पे आपको आईडी 3 आ रहा है, चेंज कीजिए, रामू, रामू एंड आईडी ये रहा। 2 पे जाइए, राजू, आईडी ये रहा। तो मैंने सिर्फ ऑब्जर्वेबल में किया है, उसी टाइप से आप स्नैपशॉट में कर दीजिएगा। किए क्या, कुछ नहीं, एक नया हमने राउट क्रिएट किया, सॉरी, सेकंड नेक्स्ट पैरामीटर हमने पास कर दिया। इस पैरामीटर को जब हम यहाँ पे राउटिंग क्रिएट किए हैं तो यहाँ पे हम लोग बना दिए सीक्वेंस क्रिएट, चेन क्रिएट कर लिए, और इसी चेन को हम लोग अपने यहाँ से गेट कर लिए, जो रेस्पॉन्स डॉट गेट नाम किए थे, रेस्पॉन्स डॉट नेम, ये रेस्पॉन्स डॉट गेट आईडी कर लिए, और इसको एक वेरिएबल में असाइन करके शो करा दिए। मेन मोटो क्या है, मेन मोटो ये है कि मल्टीपल अगर आप आईडी पास कर रहे हैं, मल्टीपल राउट को पास कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे इस टाइप से आप डायनेमिकली पास करते जाइएगा।
और उसको गेट करने के लिए, मैचिंग कराने के लिए पहले तो राउट को हमें यहाँ पे जस्ट गेट करते चले जाएंगे, तो स्नैपसेट एंड ऑब्जर्वेबल दोनों में। तो वही है, तो यहाँ पे क्या हुआ, पर्सन यहाँ पे बन गया, और यहाँ पे आपको आईडी आ रहा है, एंड यहाँ पे हमारा डॉट गेट पर्सन कर दिया। मीन्स जस्ट जो वैल्यू है, यहाँ पे आईडी को गेट किए और यहाँ पे पर्सन को गेट किए, दो पैरामीटर जो हमारा दिया हुआ था वो गेट होते चला जाएगा। तो यहाँ पे 1 रहा, टीचर रहा, मान लीजिए मल्टीपल यूजर है तो इस टाइप से उसको गेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये था आपको राउट पैरामीटर। हम लोग कल देखेंगे क्वेरी पैरामीटर कि क्वेरी क्या होता है। हम लोग ये राउटिंग में से पास कर रहे हैं डेटा को, अब हम लोग को क्या करना है, क्वेरी पास करना है। लाइक मान लीजिए ये जनरली होता है क्या, सर्च करते हैं तो सर्च में हम लोग क्वेरी क्रिएट करते हैं। लाइक हमें सर्च करना है कोई प्रोडक्ट जिसका प्राइस जो है अंडर 400 हो, तो उस टाइप से क्वेरी क्रिएट करते हैं।